हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एचसीएफ और एलसीएम की सीरीज में पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। इसमें आज हम लोग एलसीएम से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे, उनको अपने एचसीएफ से कैसे कंपेयर करेंगे वो भी हम लोग सीखेंगे, कब एचसीएफ कब एलसीएम, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, उसको भी सीखेंगे। और इस पे बेस्ड जितने भी प्रीवियस ईयर्स में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको आज हम लोग इसी सीरीज में सॉल्व करेंगे। ठीक है गाइज, तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी क्वेरीज वगैरह के लिए इस फेसबुक ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पे बेस्ड स्टार्टिंग से क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए, जब मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर दिया था एलसीएम एचसीएफ में, तो मैंने आपको एलसीएम के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बताया था, आपको डायरेक्टली एलसीएम कैसे निकालते हैं वो समझाया था। ठीक है, आज थोड़ा सा एलसीएम के बारे में भी समझ लेते हैं, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में एचसीएफ के बारे में देखा था। देखिए, एलसीएम क्या होता है, आपका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। ठीक है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब कि एक ऐसा नंबर जिसपे कि अगर 3 नंबर्स आपको कुछ कहे जाएं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 3, 5 और 6 ले लेते हैं। ठीक है, 3 नंबर्स आपको कुछ कहा गया है और इनका बोला गया कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या होगा कि वो नंबर आपको चूज करना है जो कि इन तीनों का ही एक लोवेस्ट मल्टीपल हो और वो कैसा हो, कॉमन हो। तो कॉमन मल्टीपल तो बहुत सारे हो सकते हैं, मैं सीधे से 3, 5 और 6 लिख दूं। ये इसमें भी देखिए तीनों मल्टीपल्स हैं, तो ये कॉमन मल्टीपल है, लेकिन ये लोवेस्ट नहीं है। ठीक है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे निकालूंगा, मैं इसके फैक्टर्स निकालूंगा। तो इसके फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, 1 और 3। 5 के फैक्टर्स क्या आएंगे, 1 और 5। और 6 के फैक्टर्स क्या आएंगे, 2 और 3। ठीक है, तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब होने का मतलब क्या है कि आपको देखना है कि वो नंबर सिर्फ जितनी मैक्सिमम बार आने हैं सिर्फ उतनी जो मैक्सिमम पावर है सिर्फ वो ही हो। तो देखिए यहाँ पे 3 की पावर कितनी बार, एक बार दिखी, तो मैं 3 की पावर एक बार लिख दूंगा। 5 की पावर 1, तो 5 की पावर 1। अब यहाँ फिर से 3 लिखा, तो अब मुझे फिर से 3 लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैंने एक बार लिख चुका हूं, तो वो यहाँ पर पहले से ऑलरेडी कंटेन्ड है। इसके बाद 2 एक बार और दिखा, तो 2 की पावर भी 1, मैक्सिमम जो पावर से मैंने उसको यहाँ पर लिख ली। तो ये क्या हो गया, ये लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्यों है, क्योंकि मैं लिखने को तो 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 और 2 की पावर 2 भी लिख सकता हूं। ये भी तो नंबर्स है जो इसको कंटेन करते हैं। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ये इसके भी मल्टीपल्स हैं। ठीक है, लेकिन ये लोवेस्ट नहीं है, इस वजह से एलसीएम में क्या चेक करना होता है, हमें लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल चेक करना होता है। ठीक है, तो अब जैसे इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे होते हैं वो भी देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि एक कक्षा के छात्रों की 6 या 8 या 10 के समूह में बांटा जाना है। ठीक है, एक कक्षा के छात्रों को यहाँ पर होगा 6 या 8 या 10 के समूह में बांटा जाना है, तो कक्षा में न्यूनतम छात्र कितने हैं। ठीक है, देखिए या तो 6 के फॉर्म में बांट सकते हैं, या फिर 8 के, या फिर 10 के। यानी कि जो नंबर्स होंगे, जितने नंबर में छात्र होंगे, उनको अगर मैं 6 से, जो नंबर होगा छात्रों का, अगर मैं उसमें 6 से डिवाइड करूंगा तो भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि किसी एक छात्र को आधा इधर रख दिया आधा उधर रख दिया। जब 6 से डिवाइड करूंगा तो भी कंप्लीटली डिवाइड होगा, जब n को 8 से डिवाइड करूंगा तब भी कंप्लीटली डिवाइड होगा। सिमिलरली जब मैं 10 से डिवाइड करूंगा तब भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बेसिकली करना है क्या है, इन तीनों नंबर्स का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो एलसीएम निकालने के लिए मैंने आपको फर्स्ट वीडियो बताया था, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है देन प्लीज उसे देख लीजिए, उसको आप बहुत तेजी से एलसीएम निकालना सीख सकते हैं। देखिए, इसमें 10 में क्या है, 2 और 5 है। ठीक है, इसमें 8 है, यानी कि 2 की पावर 3 है, तो इस 2 का कोई यूज नहीं रह गया। यहाँ पर क्या है, 2 तो पहले से ही आ चुका है, सिर्फ 3 लिखा। ठीक है, तो अब ये कितना हो गया, ये आपका हो गया 8। ठीक है, 8 तियां 24 और 24 पंचे 120, तो इसका आपका आंसर कितना आ जाएगा, 120। ठीक है, तो ये तो बेसिक क्वेश्चन था एलसीएम पे। अब इस पे देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। अब देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह न्यूनतम संख्या क्या है, वह छोटी छोटी संख्या क्या है जिसे दुगुना करने पर 12, 18, 21 और 30 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। अब देखिए, यहाँ पर वो नंबर जो पूछ रहा है वो एलसीएम होगा या एचसीएफ होगा, ये कैसे समझे, इसके लिए मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि सबसे इजी प्रोसेस क्या होता है, आप ऑप्शंस को चेक करिए। देखिए, ऑप्शंस बड़े बड़े आपको दिख रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर ऑप्शंस जो आपके नंबर्स हैं उनसे अगर छोटे दिखें तो आपका ऑप्शन क्या होगा, जो आंसर होगा वो किसके फॉर्म में होगा, एचसीएफ के फॉर्म में। लेकिन जब बड़े बड़े हो तो उसका मतलब आपका आंसर क्या होगा, एलसीएम निकालना होगा। ठीक है, हालांकि ये चीज हमेशा ट्रू नहीं है, लेकिन 99% टाइम्स आपको ये चीज ट्रू मिलेगी। ठीक है, जहां पर ट्रू नहीं होगी वो भी मैं आपको तरीके बताऊंगा कि वहां पर आप कैसे इसको पहचान सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है कि वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे दुगुना करने पर 12, 18, 21 और 30 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो पहले आप इस चीज को भूल जाइए कि दुगुना करने पर या फिर आधा करने पर, वो सब आप भूल जाइए। उसमें कभी बोलेगा कि कुछ बचे या इतना जोड़ने पर, इतना घटाने पर, इस तरह की सारी चीजों को आप भूल जाइए। पहले आप इस पर ध्यान दीजिए, वो क्या कह रहा है, 12, 18, 21 और 30 से पूर्णतः विभाजित हो। तो आपने ऑप्शन देखे बड़े बड़े, इट मीन आपको क्या लेना है, एलसीएम। देखिए, एलसीएम या तो आप ऐसे देखिए या फिर आप क्या समझ लीजिए,
मैंने इसके पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जब भी यहाँ पर ऐसा बोला जाए कि जो नंबर्स हैं उनमें भाग देने पर, ठीक है, उनमें जब भाग देना है या उनको डिवाइड करना है तो आपका क्या आता था, एचसीएफ आता था, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे उनमें भाग नहीं देना, उनमें डिवाइड नहीं करना है, ये जो नंबर है इनसे डिवाइड करना है, ठीक है। इनसे देखिए यहाँ पे इसमें आपको क्या मिल रहा है, से डिवाइड करना है, ठीक है। इन नंबर्स में डिविजिबल बाई यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, इन नंबर से डिवाइड करना, जबकि उसमें उस नंबर को जब डिवाइड किया जाता था उस नंबर से जब डिवाइड किया जाता था इन नंबर्स में, ठीक है। हिंदी में आप समझेंगे तो आप आसानी से इस चीज को समझ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको क्या है, इन नंबर्स से मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या निकालते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो इसका एलसीएम आप सीधे से ले लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, 12 क्या है 4 और 3, 18 क्या है 9 और 2, 21 क्या है 7 और 3, और ये क्या है, ये आपका है, इसको लिख सकते हैं 2 3 और 5, ठीक है, 5 या 15 दूनी 30। तो अब देखिए यहाँ पर आप एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 9, एक आपका यहाँ पे आ जाएगा 7, यहाँ पर आपका एक आ जाएगा 4 और 5, ठीक है। तो 5 चौको हो गया 20 और 9 सते 63, तो 63 का दुगना आप करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 63 का दुगना आ जाएगा 120 और 126, ठीक है। तो 1260 आपका आ गया। तो 1260 देखिए आपका आंसर भी है, लेकिन ऑप्शंस में है 1260, आंसर तो आपका 1260 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर उसने क्या बोला था कि दुगना करने पर। तो दुगना करने पर अगर 1260 हो जाए तो पहले से कितना रहा होगा, आधा रहा होगा, यानी कि 630 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 12, 15, 20 या 54 से भाग देने पर 4 शेष बचता है। अब मैं आपसे फिर से वही कहूंगा कि आप इस 4 शेष को भूल जाइए, इसको आप ध्यान ही मत दीजिए, आप सिर्फ इतने पे ध्यान दीजिए। वो क्या कह रहा है, 12, 15 और 20 या 24 से भाग देना है, से भाग देना है, इट मीन्स क्या होगा, आपका एलसीएम होगा। और आप ऑप्शंस भी देख रहे होंगे तो काफी बड़े बड़े हैं, इनके कंपेयर में तो काफी बड़े हैं, ठीक है। तो आप सीधे से पहले क्या कीजिए, एलसीएम निकालिए। तो 12 क्या लिखा हुआ है, 4 और 3, 15 क्या है 5 और 3, 20 क्या है आपका 5 और 4, और 54 क्या होता है 9, 18, 29, 27, 9 छक 36, 9 पन्ना 45, 9 छाका 54, ठीक है। तो इसको 9 छके 54 लिखे, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं आप, 27 दूनी 54, ठीक है। तो यहाँ पे 27 क्यों मैंने लिखा, क्योंकि 3 की पावर कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। 3 की 2 पावर 9 हो जाता, 3 की 3 पावर 27। तो मैंने आपको बताया होता पहले वीडियो में कि आप प्राइम नंबर्स की मैक्सिमम पावर्स के फॉर्म में लिख लीजिए, ठीक है। तो अब इसमें मैक्सिमम नंबर्स देख लीजिए कौन कौन से। तो 3 से तो मुझे सिर्फ 27 मिला, ठीक है। 5 की एक ही पावर है तो 5 हो गया, बाकी मुझे 4 मिला, और क्या मिला बस, ठीक है। 2 तो यूज होगा नहीं क्योंकि 4 यूज कर लिया है, 4 भी यूज नहीं होगा, एक बार लिख लिया। 27 को लिख लिया, 5 को लिख लिया है, 5 पहले से लिख चुका हूं, 3 नहीं आएगा क्योंकि 27 3 नहीं आएगा और 4 नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। तो अब इसमें क्या है, 5 को ये कितना हो जाएगा 20, और 20 तो 27 का दुगना कितना हो जाएगा 540। देखिए 540 आपका आंसर आ जाता अगर ये लाइन इतनी ना लिखी होती, ठीक है। ये लिखा होता कि 5 इससे भाग देने पर पूर्णता विभाजित हो जाती है, वह संख्या आपको बतानी है। लेकिन यहां पर क्या कहा गया है कि 4 शेष बचता है, तो आपको ये देखना है कि आपने इतना निकाल लिया। अब इसमें भी इससे जब भाग दिया जाए इन संख्याओं से, इस नंबर में जब इन संख्याओं से भाग दिया जाए तो क्या होना चाहिए, 4 शेष बचना चाहिए। तो 4 शेष बचे, उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं इसमें अगर 4 जोड़ दूं तो अब जब इन नंबर से डिवाइड किया जाएगा तो 4 शेष बच जाएगा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 544 मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है गाइज। इसमें ऑप्शन शायद आपके थोड़े से गड़बड़ है, यहाँ पे 544 होगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना, 27 दूनी कितना होता है 54 होता है, तो ये आपका कितना आ जाएगा 544, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 4, 6, 8, 12 तथा 16 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचाए, ठीक है। यहाँ पे क्या है, बचाए। वह न्यूनतम संख्या आपको बतानी है जिसमें कि इन नंबर से भाग देने पर आपको प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता हो। तो आप फिर इससे वही कीजिए कि 2 इसको भूल जाइए, पहले तो इससे डिवाइड करके देखिए कि किस एलसीएम आपको निकालना है, और एलसीएम पहले तो इसका चेक कर लीजिए कितना आएगा। तो देखिए 4, 8 और 16 है, तो 16 मुझे मिल गया, तो ना 8 की जरूरत है ना 4 की। अब ये क्या होता है, 12 क्या होता है, 4 और 3 का मल्टीपल, तो 4 का यूज रह गया नहीं, सिर्फ 3, और ये भी कट जाएगा, सिर्फ 3 बचा। तो इसका आपका एलसीएम कितना आ गया, 16 32 16 48। तो एलसीएम आपका आ गया 48। अब कितना शेष बचना है हर स्थिति में, 2 शेष बचना है, तो ये कितना हो जाएगा 48 और 2 50, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मान लो x एक लघुत्तम संख्या है जिसे
अब 2000 जिसे जब यहाँ पे होगा, जिसे जब 2000 में जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या कितना है, 12, 16, 18 और 21 से विभाजित हो जाती है। ठीक है, इसके अंकों का योग बताना है। तो सबसे पहले आप इस चीज को भूल जाइए, आप फिर से वहीं पर आ जाइए कि क्या आपको निकालना है, 12, 16, 18 और 21 से विभाजित किया जाता है। ठीक है, 21 से जब विभाजित किया जाए तो वो कैसी हो जाती है, पूर्णता विभाजित हो जाती है। अभी मैंने ये मान लिया, क्वेश्चन क्या कह रहा है, से है, तो एलसीएम आप इसका सीधे से निकाल लीजिए। तो इसका एलसीएम निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, देखिए 12 क्या है, 4 और 3, तो 4 अब यूज में नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, 16 दिख रहा है। 18 क्या होता है, 9 और 2, तो 9 को सिर्फ रह जाएगा। और ये 21 क्या होता है, 7 और 3। ठीक है, तो ये इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 7 गुणे 9 गुणे 16। ठीक है, ये मेरा एलसीएम आ जाएगा। तो पहले तो इसकी वैल्यू में निकाल लूं तो ये कितना आ जाएगा, 9 से 63 और 16 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 36 18, 1 6 36 और 1 37 मल्टीप्लाइड विथ 63। ठीक है, तो इसको ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 8 7 3 10 0 हासिल लगा 1 6 3 9, तो 1008 आ गया। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर होता है वो कितना हो जाता, 1008 हो जाता। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया, x एक लघुत्तम संख्या है जिसे जब 2000 में जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या कितनी हो जाती है, इस नंबर से विभाजित हो जाती है। तो देखिए इस नंबर से जो विभाजित होने वाली मैंने संख्या निकाली वो छोटी छोटी संख्या कितनी है, 1008 है। तो या तो वो संख्या जो होती है वो 1008 होगी, या फिर इसके बाद जो सबसे छोटी दूसरी संख्या होगी वो क्या होगी, 1008 को ही एक बार और मैं जोड़ दूं तो वो कितना आ जाएगा, 2016। ठीक है, यानी कि 2016 दूसरी जो संख्या होगी उसमें 12, 16, 18 और 21 से जब मैं डिवाइड करूंगा तो वो पूर्णता विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहां पर मैंने निकाल लिया कि दूसरी संख्या जो छोटी छोटी हो सकती है वो 2016 हो सकती है। ठीक है, या तो 1008 होगी या तो 2016, क्योंकि 1008 जो है वो 2000 से छोटी है। तो 2000 में कुछ भी मैं जोड़ूंगा, क्योंकि यहाँ निगेटिव नंबर्स तो लिखे नहीं है, तो 2000 में कुछ भी जोड़ के मैं 1008 उससे छोटी संख्या तो ला नहीं सकता हूं। तो अब मैं क्या करूंगा, उससे बड़ी संख्या ले आया, तो ये कितनी आ गई मेरी, 2016 आ गई। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा कि कितना अंक जोड़ा जाए कि 2000 में की परिणामी संख्या जो हो इससे विभाजित हो जाए। इसका आंसर मेरा आ जाएगा कि 16 वो एक्स नंबर होना चाहिए। लेकिन इसमें पूछा नहीं गया कि वो नंबर क्या हो, 16 नहीं होगा मेरा आंसर। मेरा आंसर क्या पूछा गया कि अंकों का योग क्या होगा, तो इसके अंकों का योग कितना आ जाएगा, 6 और 1 7। मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 7। यहाँ पे ऑप्शंस में काफी गड़बड़ी है, आपका आंसर 7 होगा। ठीक है, 7 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें 5 बढ़ा देने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36 तथा 64 से प्रत्येक से विभाजित होती है। ठीक है, तो इसमें भी क्या है, 5 बढ़ा देने को छोड़ दीजिए, पहले आप क्या निकाल लीजिए, 24, 32, 36 तथा 64 का आपको क्या निकालना है, आपको एलसीएम निकालना है उसका। ठीक है, क्योंकि देखिए सारे ऑप्शंस आपके कैसे हैं, थोड़ा बड़े बड़े से दिख रहे हैं। तो 24 से क्या होता है, 8 और 3 होता है। 32 क्या होता है, 32 आपका पूरा पूरा आएगा। 36 क्या होता है, 9 चौका 36 होता है। और 64 क्या है, 64 आपका पूरा पूरा आएगा। तो जब 64 आ गया तो ना 4 की जरूरत है, ना 32 की, ना 8 की। ठीक है, और जब 9 आ गया तो ना आपको 3 की भी जरूरत नहीं है। तो अब 9 को 64 से मल्टीप्लाई करना है, तो 640 में आप क्या कीजिए, 64 को घटा दीजिए, तो 10 में से 4 जाएगा 6, 13 में 6 जाएगा 7, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 576। ठीक है, तो 576 आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें 5 बढ़ा देने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36 तथा 64 से पूर्णता विभाजित होती है। तो इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा, आप 576 तो तब आ रहा है जब इसमें कुछ भी नहीं कहा होता, लेकिन इसमें क्या कहा गया कि 5 बढ़ा देने पर, तो मेरा आंसर कितना होगा, 571। ठीक है, अब इसमें 5 बढ़ा देने पर 576 होना चाहिए, तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, 571। यही मेरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब मैं इसमें 5 बढ़ाता हूं तो 576 मिलता है, जो कि इनसे कंप्लीटली डिविजिबल है। ठीक है, तो 571 होगा। यहाँ पे फिर से अगेन आप ऑप्शंस में काफी मिस्टेक है, 571 इसका आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। अब देखिए ये जो क्वेश्चंस हैं ये थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस हैं, इसको भी आप समझ लीजिए। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या कहता है कि एक संख्या को जब 10 से भाग दिया जाता है तो 9 शेष बचता है। ठीक है, जब 9 से भाग दिया जाता है तो 8 शेष बचता है, और जब 8 से भाग दिया जाता है तो 7 शेष बचता है। ठीक है, तो संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आप इसमें देख लीजिए कि किस किस नंबर से डिवाइड किया जा रहा है। तो 10 से भाग दिया जा रहा है, फिर 9 से भाग दिया जा रहा है, फिर किससे, 8 से भाग दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये आपके बेसिकली नंबर्स हो गए जिनसे भाग दिया जाना है। और अगर ये ना कहा गया होता कि ये शेष बचे या फिर क्या है 8 शेष बचे या 7 शेष बचे, तो मैं पहले तो इसका आप क्या निकाल लीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 10, 9 और 8 से। ठीक है, तो 10 से कितना मिलेगा, 5 और 2, बाकी दोनों प्राइम नंबर्स के बेसिस पे हैं, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा,
इसका आपका एलसीएम आ जाएगा 5, 8 और 9, ठीक है। तो 8 5 40 हो गया और 40 9 से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आ गया 360, ठीक है। देखिए 360 आपका आंसर आ जाता अगर कुछ भी उसने एक्स्ट्रा ना कहा होता। लेकिन अब देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में जब ये बोला जाता है कि 10 से भाग देने पर 9 शेष बचता है, 9 से भाग देने पे 8, 8 से भाग देने पे 7, जब तीनों नंबर्स का अलग अलग उसने शेष दिया हो तो देखिए हमेशा एक चीज आपको दिखेगी कि जिस नंबर से भाग दिया जा रहा है और जो शेष है उसमें कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है। जब 10 से भाग दिया जा रहा है तो शेष कितना बच रहा है 9, जब 9 से भाग दिया जा रहा है तो 8 और 8 से भाग दिया जा रहा है तो 7। तो इनमें एक कॉमन डिफरेंस कितना है, एक नंबर का एक कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। देखिए 8 से भाग दिया था तो 7, तो कितने का अंतर है, 1 का अंतर है, ठीक है। तो 10 से भाग दिया था तो 9। तो अगर ये है सिर्फ एक नंबर होता सभी में कॉमन तो मैं क्या करता था कि उस नंबर को ऐड कर देता था तो मेरा आंसर आ जाता था। लेकिन देखिए अब इसमें क्या है कि 10 से भाग देने पर 9 शेष बच रहा है, यानी कि कितना, एक जो है वो कम में है, ठीक है। यानी कि अगर जो भी मेरा आंसर है मैं इसमें से एक घटा दूं तो क्या होगा, तो मेरा आंसर इसमें आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा 359, ठीक है। देखिए इस चीज को एक बार फिर से समझ लीजिए कि जब भी आपसे ऐसा कहता है कि तीनों दो नंबर्स हैं उनसे डिवाइड करने पर एक कॉमन शेष बचता है कि 2 शेष बचता है, तो आपने क्या किया था कि 3 और 5 से जैसे कहा तो मैंने इनका एलसीएम लिया और इस नंबर को क्या किया, उस पे एलसीएम में ऐड कर दिया, तो ये मेरा आंसर हो गया। लेकिन जब हर एक से कहा जाए कि 3 से भाग देने पर इतना शेष बचता है, इससे भाग देने पर कुछ शेष बचता है, तो मैं क्या करूंगा कि जो नंबर शेष बच रहा होगा और जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं उन दोनों में देखूंगा कि एक कॉमन डिफरेंस होगा, मतलब एक कॉमन अंतर होगा दोनों में, ठीक है। जैसे कि यहां पर है, इस तरह के मैं और क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा। जैसे 10 है, 10 से भाग देने पर और शेष कितना बच रहा है 9, तो इनमें अंतर कितने का है, आपको 1 का अंतर है, ठीक है। तो इस तरह के केसेस में जब तीनों केसेस में अलग अलग आपका रिमाइंडर आ रहा हो तो उस केस में आप क्या करिए, जो कॉमन डिफरेंस है उसको क्या कर दीजिए, घटा दीजिए उस नंबर से एलसीएम से। तो एलसीएम में जब आप कॉमन डिफरेंस घटाएंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 359, ठीक है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 359, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह न्यूनतम संख्या बतानी है जिसे 18, 27, 36 से भाग देने पर क्रमशः 5, 14 और 23 आपके पास शेष बचे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में शेष क्या दिए गए, 5, 14 और 23, ठीक है। तो आप इन दोनों में देखिए अंतर देखिए आप, तो 18 और 5 में अंतर कितने का है, 13 का। 27 और 14 में अंतर कितने का है, 13। और 36 और 13 में अंतर, 23 में अंतर कितने का है, 13 का, ठीक है। तो तीनों केसेस में आपका जो देखिए कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है। तो अब पहले आप क्या कीजिए, इन तीनों नंबर्स का आप एलसीएम निकाल लीजिए। तो इन तीनों नंबर्स का एलसीएम आपका कितना आ जाएगा, 18 को आप क्या लिख सकते हैं 9, 2, 27 को आप पूरा 27 लिखेंगे तो फिर आपके 9 की यूज नहीं रह गया। 36 को आप क्या लिख सकते हैं 9 और 4, ठीक है। तो 9 चौका आपका कितना हो गया 36, तो 4 आप लिख लीजिए, सॉरी 9 हटा दीजिए, 4 सिर्फ रखेगा, 2 भी हट जाएगा। तो 27 और 4 बार, ठीक है। तो 27 को 4 बार आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 4 20 चौके 80 और 7 चौक 28, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आ गया 108, ठीक है। तो 108 आपका आंसर हो जाता अगर आपके शेष ना बच रहे होते, लेकिन क्योंकि ये 3 शेष बच रहे हैं और तीनों में अलग अलग शेष है तो आपने कॉमन डिफरेंस निकाला, वो कितना का आ गया 13 का। तो शेष बच रहा है लेकिन क्योंकि 3 है और अलग अलग हैं तो मैंने क्या किया कि इस 13 को इसमें से घटा दिया। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 108 में 13 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा 95, ठीक है। तो 95 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे भी देखिए उसी टाइप का ही कुछ और क्वेश्चंस मैंने लिए हुए हैं। साथ ही साथ ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो सारे ही प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए थे, इसीलिए मैंने उन सभी को यहाँ पर डील किया हुआ है, ठीक है। तो वह क्या कह रहा है कि वह न्यूनतम संख्या क्या है जिससे 4, 5, 6 से भाग देने पर 1, 2, 3 शेष बचता है, ठीक है। तो 1, 2 और 3 है, तो यहाँ पे देखिए अंतर कितने का है 3, 5 में 2 गया 3, 6 में 3 गया 3, तो कॉमन डिफरेंस 3, 3, 3 का आ गया। तो अब आप क्या कीजिए 6, 5, 4 का एलसीएम ले लीजिए। तो 6, 5, 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 5 चौको 20 3 60, तो 60 आपका एलसीएम आ गया। उसमें से आप क्या कीजिए 3 घटा दीजिए तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 57, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 6, 9, 12, 15, 18 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में आपका 2 शेष बचता है। अब यहाँ पर देखिए हर केस में अगर सिर्फ 2 शेष बच रहा है, 2 शेष बच रहा है इन ईच केस, तो उसके लिए मैंने क्या करना है, आप इस चीज को पहले भूल जाइए, आप इसका क्या कीजिए एलसीएम निकाल लीजिए, क्योंकि देखिए सारे जो ऑप्शन है आपके वो इससे बड़े हुए हैं, तो आपने एलसीएम निकाल लिया तो वो कितना आ जाएगा 6 और 9 में से 9, 12 में से सिर्फ आपको मिला 4, 15 में मिला 5 और 18 में कुछ भी नहीं मिला, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 5 को 20 और 20 9 या 180, तो आपका एलसीएम 180 आ जाता, लेकिन क्योंकि 2 शेष बच रहा है इस वजह से आपका जो आंसर होगा वो कितना आ जाएगा 180 और 2 जुड़ जाएगा, यानी कि 182 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है गाइज। अगर आपको किसी को भी एलसीएम निकालने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप प्लीज एक बार फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, उसमें आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा उसने और घुमा दिया। वो क्या कह रहा है कि 13 का वह न्यूनतम गुणांक क्या है जिसमें 4, 5, 6, 7 और 8 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में क्या बचता है, 2 शेष बचता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, इनका एलसीएम निकालिए, क्योंकि क्या कह रहा है, से भाग देने पर, इन नंबर्स से भाग देने पर। ठीक है, तो इन नंबर्स का पहले आप क्या कीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 8 सत्ते 56 और 56 और 5। ठीक है, तो 8 5 40 और 40 और 7 कर दीजिए और 3। ठीक है, तो 40 यहाँ 120 और 12 सत्ते 84, तो 840 तो आपका सिर्फ एलसीएम आ गया। ठीक है, अब इसमें भी क्या कह रहा था, 2 शेष बचे। ठीक है, तो 2 आपको शेष यहां पर इस तरह से लिख लेना है कि 2 शेष बचेगा। अब वो भी क्या होना चाहिए, वो 13 का क्या होना चाहिए, गुणांक होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस तरह के क्वेश्चंस देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं वो काफी लेंदी हो जाते हैं अगर आप इसमें करेक्ट प्रोसेस ना यूज करेंगे तो। ठीक है, देखिए इसमें आपको निकालना क्या है कि 13 का न्यूनतम गुणांक वो होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो नंबर होगा 840 + 2, ये आपका कैसा होना चाहिए, 13 का गुणांक होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं इसको चेक करता हूं। तो देखिए 13 से जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये कितनी बार जाएगा, 13 × 5 = 85 होता है। ठीक है, तो इसमें कुछ आपका 12 जो है वो शेष आपका बच रहा होगा। ठीक है, 13 × 5 = 65, 13 × 6 = 78। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि वो जो संख्या होनी चाहिए जिसमें कि 2 आपका शेष बचे, वो 13 का न्यूनतम गुणांक होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो आपका नंबर है ये क्या होना चाहिए, 13 का गुणांक होना चाहिए। तो चले पहले मैं इसको चेक कर लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए कितनी बार इसका पहाड़ा जाएगा, तो 13 × 5 = 65, 13 × 6 = 78। ठीक है, तो 78 गया, तो यहाँ पे कितना आपका बच रहा है, इसमें आपका कुछ बचेगा, ये कितनी बार जाएगा, 840 को आप डिवाइड कर लीजिए 13 से, तो देखिए कितनी बार जा रहा है और कितना शेष बच रहा है। तो 13 × 78, तो 6 बार आपका गया, 78 है, तो यानी कि कितना शेष बचा, 6 शेष बचा। तो यहाँ पे कितना आ गया, 60। तो 13 × 26 = 13 × 39, 13 × 6 = 52। तो यहाँ पे कितना 8 आपका शेष बच रहा है, ये 65 बार जा रहा है। ठीक है, तो 8 आपका जो है वो शेष बच रहा है, यानी कि 8 यहाँ पे शेष बच रहा है और 2 मैं ऐड करूंगा तो 2 पूरा शेष। तो 8 और 2 पूरा शेष कितना, 10 शेष पूरा बच रहा होगा। ठीक है, लेकिन मुझे तो कितना है कि वो 13 का गुणांक होना चाहिए, यानी कि 13 से तो पूरा कट ही जाए। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं क्या कर सकता हूँ, इसको 2 बार या तो ऐड कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि 840 से पूरा डिवाइड हो और उसके बाद 2 शेष बचना चाहिए। तो 2 में तो मैं 2 को लिख के तो मैं दुगना कर नहीं सकता हूं। देखिए अगर मैं इसको ऐसे लिखता कि 842 मेरा आंसर आ गया, अब मैं चेक करने जाता कि 13 का गुणांक है कि नहीं, तो ये तो गुणांक नहीं निकलता। फिर मैं क्या करता, इसका डबल करता। जब मैं इसको डबल करता तो ये इससे तो डिविजिबल होता और साथ में जो शेष बचता वो 2 ना बच के कितना बच जाता, 4 बचने लग जाता, तो आंसर गलत होने लगता। तो इस जो शेष है इसको आप अलग रखिए। अब जो ये नंबर है 840, इस 840 को आपको क्या चेंज करना है, 840 नहीं होना चाहिए, 840 के साथ साथ क्या हो, कुछ इस तरह का 840 का मल्टीपल हो कि उसमें जब मैं 2 ऐड करूं तो वो 13 से डिवाइड हो जाए, यानी कि जो यहां पर कुछ हो, यहां पे 11 शेष अगर बच रहा हो, जब मैं 13 से डिवाइड करूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करते हैं, आप इसको किस तरह से लिख लेते हैं, इसको आप इस तरह से लिखते हैं 840k + 2। ठीक है, और 840k + 2 को आप फर्दर कैसे चेंज करते हैं, इस 840 में जब आप 13 से डिवाइड करते हैं तो आपको कितना शेष बच रहा था, 8 शेष बच रहा था। तो इस नंबर को मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा कि 8k + 2। ठीक है, अब इसमें आप k की वैल्यूज रखते जाइए और आप चेक करते जाइए कि कब वह 13 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है। ठीक है, तो आप k की वैल्यू क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो 1 रखने पे कितना हो जा रहा है, 10 हो जा रहा है। 10 तो 13 से डिविजिबल नहीं है, तो k की वैल्यू क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तो कितना हो गया, 8 दूनी 16। तो 16 और 2 18, अभी भी 13 से डिविजिबल नहीं है, तो 8 की वैल्यू कितनी रखेंगे, 3। तो ये कितना हो गया, 8 × 3 = 24, 24 और 2 26। देखिए 26 जो है वो 13 से डिविजिबल है। ठीक है, यानी कि k की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 3 आ गई। तो k की वैल्यू जब मैं यहाँ पर 3 रखूंगा तो मेरा जो आंसर आएगा वो इन सभी संख्याओं से भाग देने पर 2 भी शेष बचता होगा और साथ ही साथ 13 का वह न्यूनतम गुणांक भी होगा। ठीक है, तो देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको इसी तरीके से जब आप यूज करेंगे तब आप इसको तेजी से सॉल्व कर पाएंगे। इस पे बेस्ड कई क्वेश्चंस आते हैं, कई बार इसको बहुत ही घुमा करके भी पूछ सकता है, उसको भी मैं आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा। तो अभी इसका फिलहाल आपका आंसर कितना आ जाएगा, 840 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 8 16 8 3 24 240, तो यही हो जाएगा। और 40 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 120। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 252 और 2, ये 2 आपका शेष वाला मैंने ऐड कर दिया तो कितना आ गया, 2522। तो इसका आंसर आपका कितना आ जाएगा, 2522।
22। ठीक है, देखिए एक बार प्रोसेस फिर से जल्दी समझ लीजिए। आपको इसमें क्या करना है, आपने पहले जितने भी नंबर्स थे उनका आपने एलसीएम निकाला, तो एलसीएम आपका आ गया 840। अब उसमें आपने 2 ऐड करने पर आपका शेष आ जाता था, और अभी तक मेरा आंसर्स इसी तरह से आ जा रहे थे। लेकिन उसने क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ था कि 13 का वह न्यूनतम गुणांक होना चाहिए था। तो अब 13 का जो ये संख्या हो, ये न्यूनतम गुणांक हो, इसके लिए मुझे क्या देखना पड़ेगा कि ये 13 से कंप्लीटली डिविजिबल हो। तो मैंने 840 को चेक किया, तो 840 को जब मैंने चेक किया तो मैंने पाया कि 8 इसमें शेष बच रहा है। तो 8 में अगर मैं 2 जोड़ूंगा तो कितना 10 हो रहा है, यानी कि 13 का तो ये मल्टीपल नहीं है। तो इसके लिए मैं क्या करूं, मैं इस शेष को इसको k के साथ लिख देता हूं। तो इसको क्या लिखा है 8k + 2। अब यहां पर मैं k की वैल्यू रखता गया कि अगर एक बार गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 2 बार 3 बार। जब मैंने 3 रखा तो ये मेरा कितना आ गया 26, यानी कि ये कितना हो गया कंप्लीटली डिविजिबल निकल आया है। ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब क्या आ गया कि यहां पर जब मैं 3 रखूंगा 840 में मल्टीपल में, तो फिर जो मेरा आंसर आएगा ऐड करने पर वो कैसा होगा, 13 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है गाइज, इसी पे बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह संख्या आपको बतानी है जो 23 का न्यूनतम गुणांक ज्ञात करें, जिसमें 18, 21 तथा 24 से भाग देने पर क्रमशः 7, 10 तथा 13 बचे। ठीक है, तो अब देखिए ये क्वेश्चन 2 क्वेश्चंस का आपका मिक्सचर हो गया कि नहीं। ठीक है, अब इसमें क्या क्या पूछा गया कि 7, 10 और कितना बचना है, 13 बचना है। तो सबसे पहले से आप समझ गए कि इन सब नंबर से भाग देना है, तो एलसीएम होगा, और एलसीएम है उसमें भी 3 के अलग अलग आपके रिमाइंडर हैं। तो क्या कीजिए, पहले आप अंतर चेक करिए क्या सेम अंतर है। तो 18 में 7 गया 11, 21 में 10 गया तो भी 11, और 24 में 13 गया तो भी आपका कितना आ गया 11, यानी कि सेम अंतर है। तो आप क्या करेंगे, फाइनली जो एलसीएम आएगा उसमें से 11 घटा देंगे। ठीक है, तो अब आप पहले तो एलसीएम निकाल लीजिए 18, 21 और 24 का। तो 18, 21 और 24, इसका एलसीएम कितना जाएगा, तो 24 से आपको मिलेगा 8 और 3 का कोई यूज नहीं क्योंकि 9 और 2 है, 2 8 पहले लिख चुका हूं, और यहाँ पे 21 कितना है 7 और 3, तो यहाँ पे आ गया 7। ठीक है, अब ये कितना है 9 8 72, तो 72 को मल्टीप्लाई कीजिए 7 से, तो कितना आ जाएगा 7 दूनी 14 के 1, 7 7 49 और 1 50। तो 504 आपका यहाँ पर नंबर आ गया कि 504 जो है वो मेरा एलसीएम आ गया। उसमें से अगर मैं 11 घटाऊंगा तो वो मेरा ऐसी संख्या होगी जिसमें भाग देने पर क्रमशः 7, 10 और 13 बचेगा। तो यहां तक तो मैंने सॉल्व कर लिया, लेकिन पूछा क्या गया है क्वेश्चन में कि 23 का वह गुणांक होना चाहिए। तो अब क्या कीजिए, सबसे पहले आप इस नंबर को 23 से डिवाइड कीजिए। तो 504 को आप 23 से डिवाइड करेंगे तो देखिए कितनी बार जाएगा, तो आप कितनी बार जाएगा उसका मतलब नहीं है, आपको सिर्फ शेष निकाल लीजिए। तो शेष देखिए कितनी बार, 2 बार जब मैं डिवाइड करूंगा तो कितना 40, ये कितना हो जाएगा 46। ठीक है, तो 504 में 46 जाएगा तो कितना बचेगा 4, तो 44 आ गया। अब 23 से दुगना होता है 46, तो ये तो जाएगा नहीं, तो एक बार जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा 23। ठीक है, तो 23 से आप घटाएंगे तो कितना 11, और ये कितना आ जाएगा 2, 21 आपका शेष यहाँ पर बच रहा है। ठीक है, तो 21 यहाँ पर आपका शेष बच रहा है, तो 21 के -11। ठीक है, अब यहां पर k की आप वैल्यूज पुट करते जाइए और देख लीजिए कि कब वह 23 का मल्टीपल हो जाता है। ठीक है, तो जब मैंने एक बार रखा तो ये कितना आ गया 10 आ गया। एक रखूंगा k की वैल्यूज आपको पुट करते जाना है। एक बार रखूंगा तो कितना आ गया 10, तो 10 तो 23 का मल्टीपल है नहीं, तो यहाँ पे मैं कितना रखूंगा 2 रखूंगा। तो 2 रखने पे कितना हुआ 42, 42 में 11 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा 42 में 10 घटाऊंगा तो 32, और 1 घटाऊंगा तो 31। अभी भी ये 23 का मल्टीपल नहीं है। अब यहाँ पर कितना 3 रखूंगा तो ये कितना आ जाएगा 63 आ जाएगा। ठीक है, तो 63 में आप 11 घटाइए, तो 63 में जब आप 11 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा 52। तो 52 भी अभी भी आपका 23 का मल्टीपल नहीं है, तो k की वैल्यू कितनी आपको रखनी पड़ेगी 4। तो 4 जब रखेंगे तो कितना आ जाएगा 84। अब 84 में 11 घटाइए तो ये कितना आ जाएगा 73। तो अभी भी देखिए ये 23 का मल्टीपल नहीं निकल के आ रहा है। तो आपको इसी तरह से इस पे करते जाना है। आपने 4 रखा, 5 रख के देखिए, तो 5 रखने पर कितना आ जाएगा 105। 105 में जब आप 11 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 94। तो 94 भी अभी भी आपको 23 का मल्टीपल नहीं दिख रहा है। इसमें नेक्स्ट नंबर मैं 6 रख के देखता हूं, तो 6 रखने पर कितना आ गया 120 और 126। तो 126 में जब मैं 11 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा 115। ठीक है, अब 115 चेक करिए, तो 115 देखिए इससे कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो ये मतलब क्या हुआ कि ये 6 बार जब मैं रखूंगा तब मेरा आंसर इस पे आ जाएगा। तो k की वैल्यू कितनी आ गई 6, यानी कि यहाँ पर भी मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा 6 पंचे 30, यानी कि 3000, और 6 चौको 24, तो यहाँ पे 24 और इसमें से 11 घटाना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा आपका 24 में से पहले आप 11 घटा लीजिए तो 13, तो इसका आपका आंसर कितना आ जाएगा 3013।
13। ठीक है, देखिए इतना आपको इसमें लग रहा होगा, थोड़ा सा ये लेंदी हो गया। इसको आप एक और तरीका होता है, जब आपको एक दो बार में आपका आंसर नहीं आए तो आप दो बार जब उसको लिखिए तो उसमें आप अंतर देख लीजिए कितना है। तो 10 और 31 में कितने का अंतर है, 21 का है। तो हर बार क्या हो रहा होगा, देखिए 21 ही आपका ऐड होता जाता है। ठीक है, हर बार आपका 21 ऐड हो रहा होगा। तो आप एक बार ये करिए कि सीधे से आप 21 जोड़ते जाइए। पहले आपने 10 लिखा, 10 में 21 जोड़िए तो 31 आ गया। 31 नहीं कट रहा है, देन अगेन आप 21 जोड़ दीजिए तो 52 आ गया। अभी भी नहीं कट रहा है, फिर से आप 21 जोड़ लीजिए तो आपका कितना आ गया, 73। अभी भी नहीं कट रहा है। इसी तरह से करते हुए आप जब जाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 94 मिल जाएगा। एंड देन आपको क्या मिल जाएगा, 115। ठीक है, अब 115 पे जब आप आएंगे तो आप देख लेंगे कि सीधे से ये 23 से कट जा रहा है। तो आपको सिर्फ ये चेक करना है कितने बार आपने लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 5 बार और ये छठी बार में आपका कट गया। तो ये कौन सा नंबर होगा, 6वां नंबर होगा। ठीक है, तो के की वैल्यू आप कितनी रख देंगे, 6। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। के की वैल्यू यहाँ पे आपने 6 रखी तो ये कितना हो गया, 6 पंचे आपने इसे मल्टीप्लाई कर लिया तो 3024। 3024 में क्योंकि ये 11 घटाना था, क्योंकि ये कॉमन थे तो इस वजह से कॉमन डिफरेंस आ रहा था 11 का, तो 11 आपने घटा दिया तो कितना आ गया, 3013। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें 5, 10 और 12, 15 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है, लेकिन 7 से भाग देने पर कोई शेष नहीं बचता है। देखिए ये सेम वही क्वेश्चन है, बस इसमें उसने लैंग्वेज चेंज कर दी। यहाँ पर वो क्या बोल रहा है कि जब 7 से भाग देते हैं तो कोई शेष नहीं बचता है। जब शेष नहीं बचता है तो इसका मतलब क्या है कि वह जो नंबर होगा वह 7 का एक गुणांक होगा। ठीक है, 7 का एक मल्टीपल होगा। तो सेम चीज को देखिए कितनी तरीके से वह पूछ सकता है। ठीक है गाइज, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, 5, 10, 12, 15 का पहले तो आप एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, तो आपने इसका एलसीएम लिया तो 5, 10 में आपको 2 मिला, तो यहाँ पे 12 में आपको 4 मिल गया, यहाँ पे मिल गया 3। ठीक है, 15 में 5 और 3, तो यही आपका एलसीएम आ गया। तो ये कितना आ गया, 5 को 20 होती है 60, तो 60 आपका एलसीएम आ गया। और हर स्थिति में कितना बचना चाहिए, 2 शेष बचना चाहिए। तो मैंने इसको इस तरह से लिख लिया। अब क्योंकि ये कैसा है, 7 से भाग देने पर शेष ना है तो आप 7 से पहले तो इसमें भाग दीजिए। तो 7 सत्ते 49, 8 सत्ते 56, तो कितना शेष बचा, 4 शेष बचा। तो 4k + 2 मैंने इसको इस तरह से लिख लिया। अब k की वैल्यू मैं देखता हूं कितना, 1 रखने पर देखिए कितना आ रहा है, 4 और 2 6, 2 रखने पर कितना, 8 और 2 10। ठीक है, अब देखिए इसमें अंतर कितने का है, 4 का है, तो हर बार 4 ऐड होगा। तो इसमें 4 ऐड कर देता हूं तो ये कितना हो गया, 14। तो देखिए आपका पहली बार में कट गया तो ये कितना आ गया, 7 से कट जाएगा कब, जब k की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। तो यहां पर भी मुझे कितना रखना पड़ेगा, k की वैल्यू 3। तो ये कितना आ जाएगा, 36 180, 180 में 2 जोड़ूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 182। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 182। ठीक है गाइज, आप इस तरह से अगर एक बार आपका इसमें फ्लो बन गया, आप तेजी से अगर इस तरह से सॉल्व करने लग गए तो नेक्स्ट टाइम आप बहुत ही तेजी से इस तरह के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 3, 5, 6, 8, 10 तथा 12 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है, लेकिन 22 से भाग देने पर कोई शेष नहीं बचता है। तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने सबसे पहले क्या किया, इसका एलसीएम ले लिया। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर आपको 8 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 3 दिख रहा है और कुछ कोई नंबर नहीं, तो इतना ही है। तो 8 5 40, 40 3 120। ठीक है, तो 120 और कितना शेष बचना चाहिए, 2 शेष बचना चाहिए। तो हर स्थिति में 2 शेष बचा दिया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था, 22 से डिविजिबल हो, तो 22 से आप पहले तो इस नंबर को डिवाइड कर दीजिए। तो 22 से कितनी बार जाएगा, 22 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा 110 आएगा। ठीक है, तो 10 मेरा शेष कुछ इस तरह से बच जा रहा है। तो 10 यहाँ पर शेष बच रहा है, तो यहाँ पर 2, तो ये कितना हो गया, 10k + 2। ठीक है, तो यहां पर तो आपको k की सीधे से वैल्यू दिख रही होगी। k की वैल्यू अगर मैं 2 रख दूं तो यहां पे 10 दूनी 20 और 2 22 हो जाएगा। ठीक है, तो k की वैल्यू 2 रखनी है मुझे, तो 2 यहां पर रख दिया मैंने सीधे से। तो ये कितना हो जाएगा, 120 दूना 240 और 2 242। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 242। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन भी वही सेम टाइप का ही है। इसमें क्या कर रहा है कि वह न्यूनतम संख्या जिसमें 4, 6, 8, 9 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 0 शेष बचता है, जबकि 13 से भाग देने पर 7 शेष बचता है। तो कोई दिक्कत नहीं है। आप सबसे पहले ऊपर वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। 4, 6, 8 और 9 से भाग देने पर 0 शेष बचता है, यानी कि सीधे से आपको सिर्फ इनका एलसीएम निकालना है। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 9 और 8 सीधे से मल्टीप्लाई कीजिए, 9 8 72, बाकी 6 भी इसी में है और 4 भी इसी में है, तो 72 वह संख्या हो गई। अब इसमें क्या कह रहा है कि 13 से भाग देने पर 7 शेष बचे, तो 13 से आप पहले तो इसमें भाग दीजिए। तो देखिए कितना शेष बच रहा है। तो जब एक बार मैं इसमें भाग देता हूं तो 13 × 5 = 65, तो यानी कि इसमें 7 ही शेष बच रहा है डायरेक्टली। तो इसका आंसर मेरा डायरेक्टली कितना आ जाएगा, 72 ही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा, 72, क्योंकि देखिए सारी जो कंडीशन है वो एक ही बार में सेटिस्फाई कर गई, तो इसमें मुझे कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 5, 6, 8 किसी भी संख्या से भाग देने पर 3 शेष बचता है, लेकिन 9 से भाग देने पर कोई शेष नहीं बचता है। ठीक है, वह न्यूनतम संख्या बतानी है जब 5, 6, 8 किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो 3 शेष बचता है। तो पहले तो यहीं पर आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 5, 6 और 8 आपका है। ठीक है, तो 8 से आप 8, यहाँ पे 3 और यहाँ से 5, तो 8 5 40, यहाँ 120 आपका नंबर आ गया एलसीएम। ठीक है, और उसमें कितना शेष बच रहा था? 3 शेष बच रहा था, तो ये मैंने ऐसे लिख लिया। अब क्या कह रहा है? 9 से भाग देने पे कोई शेष ना बचे, तो 9 से आप इसको पहले तो इसको डिवाइड कीजिए, तो ये कितनी बार चला जाएगा? 9 एकम 9, और ये कितना बचेगा यहाँ पर? 9 3 बचा, और ये कितना 30 हो गया, तो 9 त्रिक 27। तो यहाँ पे 3 शेष बच रहा है, तो 3k + 3, तो क्योंकि 9 से भाग देना तो k की वैल्यू सीधे कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। 3 दूनी 6 और 3 9, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो k की वैल्यू 2, तो यहाँ पे भी k की वैल्यू 2, तो 120 दूनी 240 और 3 243। ठीक है, तो 243 मेरा आंसर हो जाएगा, जिसमें कि 9 से भाग देने पर कुछ भी शेष नहीं बचेगा, लेकिन 5, 6, 8 से भाग देने पर 3 शेष मेरा बचेगा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मान लो x न्यूनतम संख्या जिसे 5, 6, 7 और 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष रहता है, परंतु 9 से विभाजित किए जाने पर कोई शेष नहीं रहता है। ठीक है, तो आपको क्या पूछा गया है कि इसके अंकों का योग क्या होगा। तो x न्यूनतम संख्या है जिसे विभाजित करने पर 3 शेष रहता है। तो सबसे पहले तो आप इसका एलसीएम निकाल लीजिए। तो 5, 6, 7 और 8 है, तो 8, 7, 5 और 3। ठीक है, अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 8 5 40, 40 और 7 त्रिक 21, तो 21 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 840 आपका आ गया। ठीक है, अब इसमें कितना शेष रहना चाहिए? 3 शेष रहना चाहिए था। ठीक है, तो ये भी मैंने लिख लिया, लेकिन क्या कह रहा है कि 9 से विभाजित करने पर कोई शेष ना रहे, तो आप इसको पहले तो इसको 9 से विभाजित कीजिए, तो ये कितने बार जाएगा? 9 9 81, तो 3 बचा, 3 से 30, तो यहाँ पे कितना आ गया? शेष कितना बचेगा? सिर्फ 3 शेष बचेगा, 9 त्रिक 27, तो 3 शेष बचा। अब यहाँ पे क्या है? 3k + 3, और अभी मैंने इसको सॉल्व किया था, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2, तो यहाँ पर भी मैं 2 लिख दूंगा। तो ये नंबर मेरा कितना आ जाएगा? 840 का दुगना कितना हो जाएगा? 1680, और 3 इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 1683। देखिए 1683 एक ऐसा नंबर होगा जो कि 9 से डिविजिबल भी होगा, और 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर हर शेष में 3 शेष रहता होगा। ठीक है, तो अब ये नहीं पूछा है कि वह नंबर क्या है। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है कि x वह नंबर है, तो पूछा गया इसके अंकों का आपको योग बताना है। अंकों का योग पूछा गया है, तो अंकों का इसका योग कितना आ जाएगा? 8 और 1 9, 9 और यहाँ पे 9 3 12, 12 6 18। तो देखिए यहाँ पर 18 आ गया। लेकिन अब इस तरह के क्वेश्चन को आपको कभी भी सॉल्व नहीं करना चाहिए था। आपने एक बार जब यहाँ पर ये देख लिया, आप क्वेश्चन को देखें, थोड़ा बहुत आप यहाँ पे ट्रिक्स भी सीखते जाइए। कभी भी आप इस क्वेश्चन को दोबारा पेपर में देखें तो आप यहाँ पर एक चीज ये ध्यान दीजिएगा कि जब 9 से वो कह रहा है विभाजित किया जाए, ठीक है, 9 से विभाजित किया जाए और कोई शेष आपको नहीं मिल रहा है। जब आपको कोई शेष नहीं मिल रहा है 9 से विभाजित करने पर, इसका मतलब वो क्या है कि वो नंबर जो होगा वो 9 का क्या होगा? मल्टीपल होगा। और 9 का जब मल्टीपल कोई भी नंबर होता है तो उसका मतलब क्या होता है कि उसके अंकों का जो योग होता है, अंकों का योग क्या होता है? अंकों का योग हमेशा 9 से डिविजिबल होता है। ठीक है, यही तो 9 के रूल्स में मैंने बताया था। नंबर सिस्टम के पहले वीडियो में मैंने आपको ये चीजें सिखाई थी और उस पे बेस्ड ये क्वेश्चन भी मैंने आपको तभी कराया था। तो इसमें आपको मैंने क्या बताया था कि अंकों का योग देखिए पूछा गया है, और अंकों का योग कैसा होगा? हमेशा 9 का मल्टीपल होगा। तो आपको इस क्वेश्चन को इतना भी आपको सॉल्व करके ही नहीं आना था। आपको ये, अगर आपने एक बार पढ़ा कि 9 से पूछा जाए विभाजित है और अंकों का योग पूछा गया, तो वो भी कितना होगा? 9 का मल्टीपल होगा। तो 9 का देखिए और कोई मल्टीपल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि मेरा आंसर कितना हो जाएगा? 18 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये कुछ इस तरह से क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, अक्सर पेपर में आते हैं, बहुत ज़्यादा आपका टाइम टेकिंग भी होते हैं। तो इनके लिए मैं आपसे कहूँगा कि मैंने डिविजिबिलिटी के कुछ रूल्स बताए थे जो कि एक्सेप्शनल रूल्स हैं, जो कि आप हर जगह कभी भी नहीं पढ़े होंगे। जिसमें कि मैंने आपको 7 का, 13 का और 11 जितने भी नंबर्स होते हैं, 20 से छोटे प्राइम नंबर्स, उन सभी का मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल बताया हुआ है, जो कि नंबर सिस्टम के वीडियोज़ में है। अगर आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो एक बार आप देख लीजिएगा। उनके यूज से ये सारे क्वेश्चन बहुत ही आप इजिली इनको सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 12, 18, 21 और 28 प्रत्येक संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती हो। तो सबसे पहले तो आप देखिए इसमें क्या करना होता है, इसमें आपको बड़े बड़े फैक्टर्स निकालने होते हैं कि क्या क्या इसमें मेन फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो 12 जो होता है वो क्या होता है? 4 और 3। ठीक है, 18 क्या होता है? 9 और 2। तो आपने सिर्फ 9 निकाल लिया, 2 तो पहले से ही कंटेंड है। 21 क्या होता है? 7 और 3, तो 3 भी पहले से है। ठीक है, 28 क्या होता है? 7 और 4। ठीक है, तो आपने मेन प्राइम नंबर्स निकाल लिए मैक्सिमम पावर्स के साथ। वो कितना आ गए? 4, 9 और 7। ठीक है,
अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो ये सारे ही 4 अंक हैं, तो ये तो मुझे चेक करना नहीं है। अब सिर्फ क्या चेक करना है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या चेक करनी है, जो कि क्या हो, इस नंबर से डिवाइड हो। जो भी संख्या इन नंबर से डिविजिबल होगी, यानी कि इसके एलसीएम से डिविजिबल होगी, और इसका एलसीएम क्या है, 4, 9 और 7 का मल्टीपल ही है, यानी कि जो भी संख्या होगी वो क्या होगी, 4, 9 और 7 से मल्टीपल होगी। तो मैं हमेशा इस तरह के क्वेश्चंस में कैसे सॉल्व करूंगा, जो सबसे बड़ा नंबर लिखा होगा, जो भी जैसे यहाँ पर क्या लिखा हो 9882, उसको मैं चेक करने से स्टार्ट करूंगा सीधे से, ठीक है। तो सबसे इजीली जिस नंबर को चेक हो जाता होगा मैं उससे पहले तो चेक करूंगा, ठीक है। तो सबसे इजीली किससे, 4 से चेक हो जाता है। तो आप देखते ही बता सकते हैं कि 82 जो है वो क्या 4 से डिविजिबल होगा, 4 से डिविजिबल नहीं हो सकता, क्योंकि 80 डिविजिबल होता है, और फिर क्या होता है 84, तो ये तो डिविजिबल नहीं होगा। इसके बाद इससे छोटा जो नंबर होगा वो देखिए क्या हो सकता है, वो यहाँ पर क्या होगा 9828, ठीक है, 9828, यहाँ की 9228, ठीक है। तो 9828 को पहले चेक कर लेते हैं। तो 9828 को आप पहले 4 से देखिए क्या डिविजिबल होगा, जी हाँ, आपका 28 जो होता है वो 4 से डिविजिबल होता है। तो आप नेक्स्ट नंबर पे जाइए 9 से चेक करने, तो 9 से देखिए चेक करिए, तो 9 से ये 9 कट गया, 8 और 8 16 और 2 18, तो 9 से भी ये डिविजिबल निकल रहा है। अब आप इसको 7 से चेक कर लीजिए। तो 7 से चेक करने के लिए मैंने आपको तरीका बताया था, जब भी आप 3 से अधिक डिजिट के नंबर हो, जैसे 4 डिजिट का नंबर लिखा हुआ ए बी सी डी, तो इसके लिए मैंने आपको बताया था बी सी डी माइनस ए, इसको आप करेंगे तो ये रूल्स मैंने आपको बताए हुए हैं। तो ये कितना हो जाएगा 828 माइनस 9, तो ये कितना आ गया आपका, ये आपका आ जाएगा 819, ठीक है, 819 आपका आ गया। अब 819 को आप या तो चेक कीजिए, या फिर इसके लिए भी मैंने आपको रूल बताया था, जब आपको 3 डिजिट का नंबर हो ए बी सी, इसको चेक करना हो 7 से, तो इसके लिए क्या रूल होता है, ए बी माइनस 2 सी, ठीक है। तो ए बी माइनस 2 सी, तो ए बी यहाँ पे कितना हो गया 81 और माइनस 2 सी, तो 9 दूनी 18, तो आप इसमें 18 घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 11 में 8 गया 3, 7 में 1 गया 6, तो ये कितना आ गया 63। तो 63 जो होता है वो 7 से भी डिविजिबल होता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो नंबर है ये 4 से भी डिविजिबल है, 9 से भी डिविजिबल है और 7 से भी डिविजिबल है। इट मीन्स ये तीनों से डिविजिबल है, यानी कि यही मेरा आंसर हो जाएगा। देखिए क्योंकि मैंने बड़े से चेक करना स्टार्ट किया था, तो जो जहां पर रिजेक्ट हो जाएगा वो तो कट गया, और जो पहला नंबर तीनों से डिविजिबल होगा वही मेरा आंसर हो जाएगा, उसके बाद मुझे चेक करना नहीं पड़ेगा। देखिए इसको सॉल्व करने का बहुत ही लेंदी प्रोसेस होता है, उसमें आपको डिवीजन करना होता है, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो अभी आपका आंसर नहीं आएगा। तो उस तरह से आप कभी भी मत इस क्वेश्चन पे जाइए। आप क्या कीजिए, जो भी संख्याएं लिखी हूं उनके पहले तो आप फैक्टर्स निकाल लीजिए, और फैक्टर से डिविजिबिलिटी के लिए आप पहले एक बार रूल्स देख लीजिए, क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया हुआ है इसमें कि जब भी आपके रूल्स अगर आपने एक बार पढ़ लिए तो फिर आपको 7 से डिविजिबिलिटी हो या 13 से डिविजिबिलिटी, आप बहुत ही इजीली उनको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो यहां पर मैंने इस तरह से इसको आंसर को सॉल्व कर लिया। चलिए इस पे बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 अंकों की वह अधिकतम संख्या क्या होगी जिसे 12, 16, 24 से भाग देने पर 2, 6 और 14 शेष बचता हो। तो सबसे पहले तो आप ये निकाल लीजिए 2, 6 और 14 है, तो यहाँ पे अंतर देखिए कितने का है, अंतर आपका आ गया 10 का, ठीक है। यानी कि जो भी आंसर रहा होगा उसमें 10 क्या किया गया होगा, घटाया गया होगा, ठीक है। तो जब 10 घटाया गया होगा तो आप पहले क्या कीजिए 10 सभी में जोड़ दीजिए, ठीक है। 10 आप सभी में जोड़ दिया, आपने सिर्फ साथ साथ लिख लिया है, ठीक है। अब क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या पूछेगी तो सबसे पहले इससे आप चेक करना स्टार्ट कीजिए। तो ये जब इसमें आप 10 जोड़ेंगे तो ये कितनी हो जाएगी 8, और यहाँ पे 9 और 1 0 0, एक और 0 और 1, ठीक है। तो 10,008 हो जाएगी। अब इसमें आप जो फैक्टर्स हैं इनसे डिवाइड करना है, तो इनके आप फैक्टर्स निकाल लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा 8 यहाँ पे, तो ये 16 और 3, ये आपके फैक्टर्स आ गए, ठीक है। यानी कि जो नंबर हो वो 16 से डिविजिबल हो और 3 से डिविजिबल हो। तो देखिए 3 से तो ये डिविजिबल है क्योंकि ये 9 से डिविजिबल है, 8 और 1 9, तो और 16 से भी डिविजिबल होगा क्योंकि 16 के लिए क्या चेक करना होता है, लास्ट के 4 डिजिट्स जो हो वो 16 से डिविजिबल हो। तो लास्ट के 4 डिजिट्स देखिए क्या है 8 लिखा हुआ है, यानी कि ये भी क्या होगा 16 से, सॉरी ये 16 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। देखिए 16 से ये डिविजिबल नहीं आएगा, तो इसका मतलब क्या है कि ये तो मेरा आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसके बाद मैं इससे छोटा देखता हूं कौन सा है, तो इससे छोटा मुझे मिल रहा है 9974, ठीक है, 9974 है। तो 9974 जो है वो असल में कितना है, 10 घटाने के बाद इतना आया, तो इसमें 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा 9984 रहा होगा। तो अब 9984 को आप चेक कर लीजिए 3 से पहले, तो 3 से देखिए 9 है, ये भी डिविजिबल होगा, और 8 4 12, तो 3 से तो डिविजिबल निकल आया। अब 16 से इसको चेक कीजिए, तो ये कितने बार जाएगा 16 छक्का 96, ठीक है। तो 3 आ गया, तो ये कितना 38 हो गया, तो 16 32, 32 यानी कि 6, तो 64, तो 64 तो 16 से डिविजिबल होता है, यानी कि ये 16 से डिविजिबल है, यानी कि यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए कितनी इजीली आपका आंसर निकल आ रहा है, जबकि मैं अगर आपको इसका प्रोसेस बताऊंगा
तब आपको यही मेथड बहुत ही लेंदी लगने लग जाएगा, या फिर इस तरह के क्वेश्चंस आप हो सकता है छोड़ने भी लग जाएं, ठीक है। तो आप इसको इसी तरीके से करिए, आप इसके फैक्टर्स निकाल लीजिए, फैक्टर से आप इन्हीं नंबर्स को सीधे से चेक कर लीजिए, जो भी कहा जाए उसी अकॉर्डिंग आप चेक कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पे क्या था, 12, 16 और 24 था, यहाँ पे 2, 6 और 14 था। तो पहले आप नंबर्स चेक कर लीजिए कि कितना रहा होगा जबकि शेष इतना बचा होगा, ठीक है। यानी कि मैंने इनका अंतर निकाला, 10, 10, 10 आ गया, तो 10, 10, 10 घटाने के बाद ये नंबर्स लिखे होंगे, तो 10, 10, 10 पहले जोड़ दिया, ठीक है, और उसमें मैं इनको चेक करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो बड़े से पूछा गया है तो बड़े से चेक करना स्टार्ट कीजिए, जल्दी आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 4 अंकों के बाद अधिकतम संख्या बताइए जो 15, 18, 21 और 24 से भाग देने पर क्रमशः कितना 11, 14, 17 और 20 शेष बचे। तो देखिए 15 और 11 में अंतर कितने का, 4 का, 18 और 14 में अंतर 4 का, 21 और 17 में अंतर 4 का है, और 20 और 24 में अंतर भी कितने का है, 4 का है। हर बार 4 आया, यानी कि जो ये नंबर्स लिखे हैं 4 घटाने के बाद लिखे गए होंगे। तो पहले कितने रहे होंगे, 7, 6, 6, 8 और 6, 5, 6, 5, 6, 1, 7, 5, 6, 0 और ये कितना रहा होगा, 5, 6, 7, 9। हालांकि सबको लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप सबसे, क्योंकि बड़ा पूछा गया 4 अंकों की, तो आप सबसे पहले बड़े वाले को चेक करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, पहले तो आप इसके फैक्टर्स निकाल लीजिए। तो इसके फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, 15 से आपको क्या मिलेगा, 5, 3 की जरूरत नहीं क्योंकि 18 से आपको 9 मिल जाएगा। उसके बाद आपको क्या है, 21 से आपको 7 मिलेगा और 24 से आपको 8 मिल जाएगा, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स के जो सबसे बड़ी पावर्स है वो मैंने लिख ली। अब इनसे मुझे डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो सबसे पहले मैं बड़े वाले से ही चेक करना स्टार्ट करता हूं, ठीक है। तो देखिए 5 से डिविजिबिलिटी सबसे इजी है, 5 से आपने चेक किया, तो 5 से देखिए सिर्फ एक ही नंबर लिखा हुआ है, ना ये डिविजिबल है, ना ये डिविजिबल है, ना ही ये डिविजिबल है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, डायरेक्टली आपका आंसर इसमें मिल गया, ठीक है। मैंने आपको बताया कि सबसे इजी जो नंबर है सबसे पहले आप उससे डिविजिबिलिटी चेक करना स्टार्ट कीजिए। बाकी नंबर से भी आप इसको चेक कर सकते हैं। देखिए 9 से डिविजिबिलिटी चेक करता हूं तो कितनी आ जाएगी, 7 और 5 12, 12 और 6 18, ठीक है। तो 9 से डिविजिबल है। 7 से डिविजिबिलिटी के लिए पहले आप क्या कीजिए, 560 में से 7 घटा दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, 553, ठीक है। अब 553 में 555 माइनस 2c, तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, तो ये कितना आ जाएगा 49, यानी कि ये भी 7 से डिविजिबल है। उसके बाद आप 8 से डिविजिबिलिटी चेक कीजिए, तो 8 के लिए क्या है, 3 लास्ट के नंबर्स को चेक कर लीजिए। तो 560 यानी कि 560 क्या होता है, 8 से 56, तो सीधे से आपका ये नंबर पूरा डिविजिबिलिटी चेक हो गई, ठीक है। तो देखिए आपका आंसर कितने सेकंड्स में आ गया, जबकि आप इसको अगर सॉल्व करने जाते तो आपको आंसर हो सकता मिल भी जाता, वो आपके ऑप्शंस में ही ना होता, ठीक है। जबकि आपने ऑप्शंस चेक किए तो आपने तेजी से इसके आंसर निकाल लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 10, 15 एंड 20 इज। आपको 4 अंकों की मैक्सिमम संख्या बतानी है जो कि 10, 15 और 20 से डिविजिबल हो। तो 10, 15, 20 से आपको मैक्सिमम पावर्स क्या मिल गई प्राइम नंबर्स की, एक तो 5 मिल गया, दूसरा 4 मिल गया और एक 3 मिल गया, ठीक है। अब आपको चेक करना है तो सबसे बड़े से आप चेक करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि 5 से डिविजिबिलिटी कही गई है, तो 5 से डिविजिबल, देखिए सारे ही 5 से डिविजिबल दिए गए हैं, तो 5 का आपको कोई यूज नहीं रह गया। अब आप 4 पे आ जाइए और 3 पे, तो 3 से डिविजिबिलिटी जब मैं चेक करता हूं तो 9 डिविजिबल है, 9 डिविजिबल 9, 5 तो डिविजिबल है नहीं, यानी कि नंबर नहीं हो सकता। उसके बाद इस पे चेक करता हूं, ये नंबर है, तो इसकी आप डिविजिबिलिटी चेक कर लीजिए 4 पे, तो 4 के लिए लास्ट के 2 डिजिट्स देखे जाते हैं, तो ये तो 4 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट नंबर पे आप आ जाइए 9980, तो 9980 के पहले आप 5 से तो सभी का चेक कर सकें, तो वो तो कट गया। अब 3 पे आप चेक कर लीजिए, तो 9980 भी 9 तो हो गया, 9 भी हो गया, 8 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं होगा, यानी कि ये नहीं होगा। अब नेक्स्ट नंबर एक ही बचा हुआ है, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चेक भी करना नहीं पड़ेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब वो बताना है कि 5 अंकों वाली वह लघुत्तम संख्या बताइए जो 12, 18 और 21 से विभाजित होती हो। तो 12, 18 और 21 के पहले आप फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स की मैक्सिमम पावर निकाल लीजिए। तो 12 कितना हो जाएगा, 4 और 3, यहाँ पे 3 है क्योंकि 18 है तो यहाँ पे 9 आ गया, और यहाँ पे 21 है तो यहाँ पे आपको 7 मिल गया, 3 पहले से आपने ले रखा है। तो 4, 9 और 7 से आपको डिविजिबिलिटी चेक करनी है। 5 अंकों की लघुत्तम संख्या है, तो सबसे इजीली आप किसकी, 9 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। तो पहले आप 9 की डिविजिबिलिटी चेक कर लीजिए। अब देखिए क्योंकि लघुत्तम पूछा है तो मैं 50,000 और 30,000 को नहीं देखूंगा, सबसे पहले मैं किसको देखूंगा, सबसे छोटी संख्या जो लिखी है उसको देखूंगा। तो इसमें 9 से डिविजिबिलिटी चेक करता हूँ, तो 9 से डिविजिबल है। इसको 4 से चेक करिए, तो 4 से भी डिविजिबल है। इसको 7 से और चेक कर लीजिए, तो 7 से डिविजिबिलिटी मैंने आपको बताया था ABCDEF अगर लिखा होता है कुछ इस तरह से 6 डिजिट का अगर नंबर हो, तो मैं कैसे लिखता हूं, पहले 3 नंबर्स को और फिर उसमें से घटाता हूं उसके पहले के जो 3 नंबर लिखे होते हैं ABC, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिखा हुआ हूं, 10080 लिखा है, तो इसके पहले मैंने माना कि एक 0 लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब आप क्या कीजिए, 080 में घटाइए पहले के 3 नंबर, तो वो कितना लिखा हुआ है 010, तो ये कितना आ गया आपका 70 आ गया। तो 70 आ गया, तो 70 तो 7 से डिविजिबल है, ये नंबर 4 से भी डिविजिबल है, 9 से
भी। तो यही आपका आंसर हो गया, बाकी की आपको चेक करने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ गया 10080। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको यहाँ पे क्या पूछा गया, 5 अंकों की अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिसमें 3, 5, 8 और 12 से भाग देने पर 2 शेष बचता है। ठीक है, तो 3, 5, 8, 12 से भाग देने पर 2 शेष बचता है, यानी कि 2 आपने बाद में ऐड किया होगा और 3, 5, 8, 12 की आप मैक्सिमम पावर निकाल लीजिए। तो प्राइम नंबर्स की मैक्सिमम पावर कितनी हो जाएगी, 8, 5 और कितना हो जाएगा 8, 4 तो निकल ही लिया, 3 और आ जाएगा। ठीक है, तो 8, 5 और 3 ये प्राइम नंबर्स की मैक्सिमम पावर आ गई। अब क्योंकि 2 ऐड किया है तो पहले कितना रहा होगा, ये 20 रहा होगा, ये 60 रहा होगा, ये 46 रहा होगा और ये कितना 97 रहा होगा। अब क्योंकि 5 से डिविजिबिलिटी सबसे इजी, तो 5 से डिविजिबिलिटी में चेक करा तो ये 97, ये तो हो नहीं सकता, ना ही 46 रह सकता। तो यानी कि यही 2 नंबर्स आपके ऑप्शंस में रहे होंगे जो कि हो सकते हैं। तो 5 से आपने चेक कर लिया। अब आप किससे, 3 से चेक करने जाइए, क्योंकि बड़ी संख्या पूछी है तो आप सबसे पहले किसको 720 को चेक करेंगे, 99720। ठीक है, तो 99720 तो देखिए 3 से तो डिविजिबल यह है, जो नंबर 9 से डिविजिबल है वो 3 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, अब आप 8 से चेक कर लीजिए। तो 8 से चेक करेंगे कैसे, 3 लास्ट के 3 डिजिट्स को आप 8 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये कितनी बार जाएगा, 8 से एक बार तो 96 तक चला जाता है, तो 1 बचेगा, तो 1 से 12, तो 12 तो 8 से कटेगा नहीं, यानी कि ये आपका आंसर नहीं हो सकता। बाकी दोनों ऑप्शंस आपने पहले ही काट रखे हैं, तो यही आपका जो होगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप खुद से चेक भी कर सकते हैं, यही आपका आंसर आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 अंकों की अधिकतम संख्या जो 16, 24, 30 और 36 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 10 शेष बचता है। 10 शेष बचता है यानी कि क्या होगा, उसने 10 बाद में ऐड किया होगा, तो 10 ऐड किया तो 10 मैं घटा लूंगा और 16, 24, 30 और 36 के प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स निकालता हूं। तो प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स कौन कौन से हो जाएंगे, 16 से मुझे मिलेगा 16, 24 से मुझे 8 और 3 मिलेगा, तो 16 मेरे पास है ही है। 3 से यहाँ पर 30 है, तो 30 से मुझे 5 मिलेगा, 3 मिलेगा। ठीक है, और 36 से मुझे कितना मिलेगा, 9 मिल जाएगा, तो ये 3 खत्म हो गया। और 4 के लिए मैंने 16 पहले ही ले रखा है, प्राइम पावर उसकी बड़ी। ठीक है, तो उससे बड़ी अगर पावर है तो छोटी पावर लेने का कोई मतलब नहीं है। तो ये कितना आ जाएगा, 16, 5 और 9। अब इससे मुझे चेक करना है कब, जबकि 10 शेष बचता है, यानी 10 इसमें एडेड है, तो 10 कम करके। ठीक है, और अधिकतम संख्या कही गई तो सबसे बड़ी नंबर आप चेक कर लीजिए। तो सबसे बड़ा जो नंबर इसमें आपको दिख रहा होगा वो कितना होगा, 370। ठीक है, 370 में 10 ऐड है, तो यानी कि इसमें 10 पहले तो घटा दिए, तो ये कितना होगा 99360। ठीक है, 10 ऐड किया जाए या 10 सब्ट्रैक्ट किया जाए, लास्ट डिजिट में तो कोई चेंज होता नहीं है। तो 9 जो है यहां पर लिखा हुआ है, तो ये 5 से डिविजिबल नहीं हो सकता, ना ही ये 5 से डिविजिबल हो गया। तो 2 ऑप्शंस आपने पहले से ही काट लिए। अब बचे कितने, 99360 और 99340। ठीक है, तो अब आप इन दोनों में चेक कर लीजिए। सबसे पहले किससे, 9 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। तो 9 से डिविजिबिलिटी देखिए ये तो हो नहीं सकता, 9, 9 और 4 और 3 7, तो ये हो नहीं सकता। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 99370। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मान लिया जाए कि 6 अंकों की वह न्यूनतम संख्या n है जिसे 4, 6, 10 और 15 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है। तो संख्या n के अंकों का योग ज्ञात करना है। तो देखिए n के अंकों का जब आपको योग पूछा गया तो अब तो आपको वो जो तरीका है वो लगाना ही पड़ेगा। अगर आपको अब तरीका नहीं आता तो फिर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। लेकिन देखिए ये क्वेश्चन जो है वो 2003 में पूछा गया, तो इस तरह के क्वेश्चन आप पूछे जाने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है। ठीक है, इस वजह से लेकिन आप इसके तरीके को भी समझ लीजिए। जब भी आपसे पूछा जाए कि न्यूनतम संख्या और कितने अंकों की, 6 अंकों की, तो 6 अंकों की न्यूनतम संख्या मैं 1 0 0 0 करके इस तरह से बनाता हूँ। ठीक है, तो 5 0 और 1। यहीं पर अगर मेरे से बोला जाता कि मैक्सिमम या फिर अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, तो फिर मैं 9 9 9 से 9 से बनाता। ठीक है, तो ये अधिकतम हो गई और ये क्या हो गई आपकी न्यूनतम। ठीक है, अब क्योंकि इस संख्या में पूछा गया है कि 4, 6, 10 और 15, तो 4, 6, 10, 15 का पहले तो आप एलसीएम निकाल लीजिए। तो इससे आपको क्या मिलेगा, 5, यहां से मिलेगा 3 और यहां से मिलेगा 4। ठीक है, तो इससे बन जाएगा, तो 5 को 20 और 3 60, तो 60 आपका आ गया एलसीएम। अब यहां पर एक और चीज आप यहां पर समझ लीजिए, जब भी आपसे बोला जाए कि आपको ये बताना है कि न्यूनतम संख्या क्या होगी जो कि 4, 6 से भाग देने पर या फिर मैं बोलूं सीधे से 60 से भाग देने पर 2 शेष बचता है। तो अब 2 शेष को भी आप बाद में देखिएगा, पहले आप क्या देखिए कि 60 से भाग देता हूं मैं। ठीक है, तो 60 से भाग देने पर मुझे क्या निकालना पड़ेगा, कितना शेष बचता है। तो इसके लिए भी मैंने आपको नंबर सिस्टम में कॉन्सेप्ट बताया था। जब आप 60 से भाग दे रहे हो और कोई ऐसा नंबर है जो कट रहा है, तो देखिए यहाँ पे एक 0 0 से कट जाएगा, तो मैं 1 0 से 1 0 मैंने काट दिया है। तो यानी कि क्या किया है मैंने, 10 से दोनों नंबर्स में डिवाइड कर दिया है। तो जो मेरा फाइनल शेष आएगा मैं उसमें क्या करूंगा, 10 से मल्टीप्लाई कर लूंगा, तो मेरा आंसर सेम आ जाएगा। ठीक है, अब 6 से मैं इस नंबर में तेजी से क्या कर सकता हूँ, डिवीजन कर सकता हूँ। तो 6 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो 6 एकम 6, ये कितना बचेगा 4, 40, तो 6 6 का 36, यहाँ पे कितना बचेगा फिर से 4, और यहाँ पर आपका ये दूसरा 0 आ जाएगा 40। ठीक है, फिर से आपका वही 6 6 36, फिर से 4, फिर इसी तरह से आपका आ जाएगा 40, फिर आपका एक 0 आएगा, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 40। तो आपको कितना बचेगा शेषफल, फिर से आपका 4 ही शेषफल बचेगा। तो 10 से आप जब इसमें गुणा करेंगे तो कितना 40 शेषफल आपका आ गया। ठीक है,
यानी कि अगर मैं इस नंबर से कितना 40 जो एक्स्ट्रा है वो हटा दूं तो ये क्या हो जाएगा, मेरा ये नंबर जो है वो पूरा का पूरा कैसा हो जाएगा, आपका जो ये नंबर है ये कैसा हो जाएगा कि इस 60 से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा। देखिए 40 जो शेष आता है, शेष का मतलब क्या है कि मैं इसको कैसा लिख सकता हूँ, 60 का मल्टीपल प्लस 40, कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ। ये शेष बच रहा है तो ये 40 अगर मैं हटा दूं तो ये जो नंबर होगा ये 60 के, अगर मैं कहूँ कि इसी 10,000 को मैंने क्या लिखा हुआ है कि कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, सॉरी 1 लाख को, कि ये जो है वो 60 का मल्टीपल प्लस 40 होगा। ठीक है, तो 40 अगर मैं हटा दूंगा तो ये नंबर कैसा हो जाएगा, पूरा का पूरा कैसा हो जाएगा, आपका जो भी संख्या है उससे डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि अगर मैं 40 इसमें घटाऊंगा तो ये 6 अंकों की ना होकर कितने की हो जाएगी, 5 अंकों की हो जाएगी। तो या तो मैं इसमें 40 घटाऊं या फिर मैं इसमें क्या करूं, इसमें 20 और ऐड कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, 60 का मल्टीपल हो जाएगा, क्योंकि 20 ऐड करने पर ये फिर से कितना बन जाएगा, 60 बन जाएगा। तो यहाँ पर अगर कुछ n टाइम्स k लिखा होगा और वो n अगर 60 का मल्टीपल होगा तो यहाँ पे 20 ऐड करने पर, 60 ऐड करने पर ये कितना हो जाएगा, n+1 टाइम्स k हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, हमेशा जब भी इस तरह का होता है, न्यूनतम अंकों की संख्या होती है और उसमें जो मेरा शेष बच रहा होता है उसको हटाने के बजाय मैं क्या करता हूं, उसको एक 60 बना देता हूं और 60 बनाने के लिए मैं क्या करता हूं, 20 और ऐड कर देता हूं। तो ये 20 मैंने ऐड किया, अब ये 20 तो ऐड करना ही करना है और 2 शेष और बच रहा था तो 2 और ऐड कर दीजिए। तो वो कितना आप ऐड करेंगे, टोटल 22 आप इस नंबर में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो आपका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 10000 और इसमें आप कितना ऐड करेंगे, 22। ठीक है, तो अब ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा हुआ था, n के अंकों का योग बताना है, तो n के अंकों का योग कितना आ जाएगा, 2 और 2 1 4 और 1 5, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 5 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है गाइज, देखिए इससे क्वेश्चन आने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है, इस वजह से मैंने इस क्वेश्चन को एक बता दिया ताकि आप कॉन्सेप्ट समझ ले। जब आपसे मैक्सिमम नंबर्स पूछा जाएगा 9 9 9 9 9, तो जितना आपका एक्स्ट्रा होगा सीधे से आप उतना सिर्फ उसको घटा देंगे, जो भी आपका शेष फल आएगा उसमें घटाएंगे तभी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बताने के लिए मैंने क्वेश्चन को लिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। अब आपको ये देखिए वही क्वेश्चन है, उसी टाइप का ही है। क्या पूछ रहा है कि 10,000 के निकट वह संख्या बताइए जो 3 4 5 6 7 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो 3 4 5 6 7 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो आप क्या कीजिए, पहले तो आप इसका एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम भी आपको निकालना नहीं क्योंकि आपको ऑप्शन चेक करने, तो आप क्या करेंगे, पहले इसकी सिर्फ प्राइम नंबर्स की मैक्सिमम पावर्स निकाल लेंगे। तो प्राइम नंबर्स में मैक्सिमम पावर कितनी, 8 मिल जाएगी आपको, 7 मिलेगी, 3 मिलेगी और 5 मिलेगी। ठीक है, ये है। अब 10,000 के निकट बताना है, तो 10,000 के निकट कौन कौन से नंबर है, देखिए 96,000 तो 10,000 के निकट नहीं है, तो बहुत दूर है। 10,000 के निकट एक 10,000 है और 10,080 और 9,240, इन 3 ऑप्शंस में सबसे पहले मैं चेक करता हूँ। अगर इनमें से कोई नहीं मिलता है देन मेरा आंसर मैं नेक्स्ट नंबर पे चेक करूंगा। तो 5 से डिविजिबिलिटी, तो देखिए सभी में 0 दिख रहा है, तो 5 से तो सभी डिविजिबल हो गए। 3 से डिविजिबिलिटी जब मैं चेक करता हूं तो ये तो 3 से डिविजिबल नहीं है, ये 3 से डिविजिबल है, और ये कितना है 4 और 2 6, तो ये भी 3 से डिविजिबल है। ठीक है, तो अब मैं 7 से डिविजिबिलिटी चेक करता हूं। ठीक है, तो 7 से डिविजिबिलिटी में सबसे पहले इसमें चेक कर लेता हूं, तो ये कितना हो जाएगा 010080। ठीक है, तो लास्ट के 3 डिजिट्स और स्टार्टिंग के 3 डिजिट्स, तो इसको आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 80 में 10 गया 70, तो ये 7 से डिविजिबल है। अब इसको भी आप चेक कर लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 240 और माइनस में कितना 09। ठीक है, तो 240 में 9 घटाओगे तो 231। अब 3 डिजिट्स बची आपके पास, 3 डिजिट्स में मैंने आपको बताया था क्या होता है, ए बी और सी हो तो ये कितना होता है AB माइनस 2C। ठीक है, आप एक बार नंबर सिस्टम की सीरीज देख लेंगे तो फिर आपको यहाँ पे अगर कोई दिक्कत आ रही है तो वो आपको नहीं आएगी। ठीक है, तो ये कितना आ गया 231, 231 में 23 माइनस 2 टाइम्स इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 21। तो ये भी 7 से डिविजिबल है, यानी कि ये नंबर भी 7 से डिविजिबल है, ये भी 7 से डिविजिबल है। तो 7 से भी दोनों नंबर डिविजिबल है, 3 से भी 5 से भी। तो अब 8 नंबर से आप एक बार चेक करेंगे तो 8 से तो ये तो देखते ही दिख रहा है कि 8 से डिविजिबल है। ठीक है, आप इससे एक बार चेक कर लीजिए ये नंबर 8 से डिविजिबल है कि नहीं, तो 240 ये नंबर जो है वो आपका 8 से भी डिविजिबल है। जब दोनों नंबर्स आपके डिविजिबल आ रहे हैं तो आप सोच रहे होंगे कि कौन सा आंसर होगा, तो कोई बात नहीं, दोनों ही चेक किया। तो निकट वाला बोलना है तो निकट कौन सा है, ये 10,080 या 9,240 है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 10,080, क्योंकि वही आपके ज्यादा नियर है। ठीक है, इसमें अब आपको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 10,080। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग आपको बताना है वो क्या होगा जो कि 6, 12 और 18 से पूर्णतः विभाजित हो। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में भी आपको क्या करना है, सबसे पहले आप प्राइम बेसिस में इसका एलसीएम निकाल लीजिए। तो प्राइम बेसिस में इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, आपने 18 लिखा तो 18 को कितना 9 और 2 लिखेंगे, तो यहाँ पे 12 को लिखेंगे 4 और 3, तो 3 पहले लिख चुके हैं, 2 यहाँ पे 4 आ गया। 6 को कितना लिखेंगे, तो आपने ये निकाल लिया कि 9 और 4 आ गया। तो 9 और 4 है, तो देखिए ये आपका अपने आप में 9 भी परफेक्ट स्क्वायर है और 4 भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका जो मल्टीपल होगा वो भी कैसा होगा,
परफेक्ट स्क्वायर या फिर पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 9 चौका 36, क्योंकि न्यूनतम बोला गया तो 9 चौका 36, मैक्सिमम बोला जाता तो कितना 144 हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन कि न्यूनतम वर्ग क्या है जो 21, 36 और 66 से पूर्णतः विभाजित होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें कैसे आप चेक करेंगे। सबसे पहले आप इसको कैसे चेक करिए, आप 21, 36 और 66 के प्राइम फैक्टर्स चेक कर लीजिए। ये 21 को क्या लिख सकता हूँ 7 और 3, 36 को क्या लिख सकता हूँ 9 और 4। ठीक है, और यहाँ पे 3 कट जाएगा, 9 आ गया। और 66 को क्या लिख सकता हूँ 3 और 2 तो पहले से ही है, और 11 और लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखिए इससे आपको डिविजिबल पहले तो चेक करना है कौन सा डिविजिबल होगा, और उसके बाद वो क्या है पूर्ण वर्ग भी आपको निकालना है। तो सबसे पहले तो आप इसी की वैल्यू निकाल लीजिए। ये कितना आ जाएगा 7 चौक 28, और 28 और 9 बार जब मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना 9 8 72, 2 7, 9 दूनी 18 और 7 25। ठीक है, तो 252 और उसको भी 11 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 11, 2 5 2 7, 5 2 7 और 2। ठीक है, 2772 आपका आ गया। अब इसमें देखिए जो दो नंबर्स थे वो तो कंप्लीटली परफेक्ट स्क्वायर्स थे, लेकिन जो बाकी दो नंबर्स थे वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं थे। तो यानी कि मुझे उन्हें परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक बार 7 का और एक बार 11 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक बार इसमें आप 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कितना आ जाएगा आपका 7 दूनी 14, 1 7 7 49 और 50 तो 5, 7 7 49 और 5 54, 5 7 दूनी 14 और 5 19, तो 19,404 आपका आ गया। 19,404 आ गया। आप इसमें आप 11 का मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये मैंने आपको सिखाया था कैसे करते हैं। 4 4 और 0 4, उसके बाद 4 और 4 यहाँ पे भी 4 आ जाएगा, एंड देन 9 और 4 13। ठीक है, तो देखिए 3 आपका आ गया। यहां तक आपने चेक किया तो ये आपका मैच कर रहा है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें आप या तो इसको इस तरह से चेक कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते थे कि 7, 11 और इन नंबर से डिविजिबिलिटी भी आप उसमें चेक कर सकते थे। ठीक है, लेकिन अगर आप डिविजिबिलिटी चेक करने जाते तो हो सकता है एक नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर ना होता, वो भी आपका ऑप्शन में होता, तब फिर थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती थी। ठीक है, इस वजह से इस नंबर में आप क्या कीजिए, आप पहले तो आप उसके परफेक्ट प्राइम नंबर्स की मैक्सिमम पावर्स में लिख लीजिए, और देन जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में ना हो उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वो क्या हो जाएंगे परफेक्ट स्क्वायर। एंड इसमें आप मल्टीप्लाई करके भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, छोटी वैल्यू हो देन आप डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया कि वह न्यूनतम वर्ग संख्या क्या है जो 10, 16 और 24 से पूर्णतः विभाजित है। तो पहले आप इसके प्राइम फैक्टर्स चेक कर लीजिए, तो 8 और ये कितना है 3, 16 से तो ये 8 कट जाएगा, यहाँ पे 16 आ जाएगा, और 10 से कितना आ जाएगा 5। ठीक है, तो 16, 5 और 3 से कंप्लीटली डिविजिबल हो, तो 16 अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है, 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो 3 को परफेक्ट स्क्वायर बना लीजिए और 5 को भी परफेक्ट स्क्वायर बना लीजिए। तो अब ये कितना हो गया 16 और 25। देखिए 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ 8 गुणे 2, तो 8 5 40 और 5 दूनी 10, तो ये कितना हो गया 400, और 400 में 9 का मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 9 जगह 3600, तो इसका आंसर मेरा कितना हो जाएगा 3600। इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आप ज्यादा फास्ट कर लेंगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये एक क्वेश्चन है जो कि बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इस तरह के क्वेश्चंस भी बहुत सारे आते हैं। जितने भी इस तरह के क्वेश्चंस थे मैंने लास्ट ईयर्स के उन सभी को यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। इसमें क्या कह रहा है कि 4 घंटियां क्रमशः 30 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा और 1 घंटा 45 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। 4 घंटियां हैं, एक घंटी जो है वो 30 मिनट पे, एक घंटे पे, एक 1.5 घंटे पे और 1 घंटे 45 मिनट के अंतराल पे बजती हैं। सभी घंटियां अगर एक साथ 12 बजे बजी हो तो दोपहर में बजती हैं, तो नेक्स्ट वह पुनः एक साथ कब बजेंगी। ठीक है, इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको मैं कैसे सॉल्व करता हूं, इसमें आप पहले क्या कीजिए, सभी को एक ही यूनिट में ले आइए, या तो सभी को घंटे के फॉर्म में लिख लीजिए या फिर सभी को मिनट्स के फॉर्म में लिख लीजिए। तो मैं सभी को मिनट्स के फॉर्म में लिख लेता हूं, तो कितना हो जाएगा 30 मिनट में एक बजती है, एक फिर 60 मिनट में, एक फिर 90 मिनट में, और फिर एक कितने बार 105 मिनट पे बजती है। ठीक है, तो वो दोबारा पुनः कब बजेंगी, दोबारा पुनः बजने के लिए मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए होगा जिसमें कि 30 का भी मल्टीपल हो, 60 का भी हो, 90 का भी हो, 105 का भी हो। वो नंबर जो होगा उतनी ही देर बाद ये सारी बजेंगी, क्योंकि ये भी उतने टाइम बाद बज चुकी होगी, 60 भी उतने टाइम्स बाद बज चुकी होगी क्योंकि उसका मल्टीपल होगी, 90 भी उसके उस टाइम पे बजेगी और 105 भी उस टाइम पे बजेगी। ठीक है, यानी कि डायरेक्टली मुझे क्या निकालना है, इन नंबर्स का एलसीएम निकालना है। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, देखिए 30, 60, 90 और 105 है। आप इसको ब्रेक कर लीजिए, तो 30 का कितना लिख सकते हैं आप, 30 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, 60 को आप क्या लिख सकते हैं 4 गुणे 3 गुणे 5। इस 90 को कितना लिख सकते हैं 9 गुणे 2 गुणे 5। ठीक है, 105 को कितना लिख सकते हैं आप 7
पना 35 और 3, ठीक है, 35 3 105, तो इतना आप लिख सकते हैं। तो अब आप क्या कीजिए, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि ये सारे किस में, मिनट्स में है, तो मेरा जो आंसर आएगा वो भी किस में, मिनट्स में आएगा, ठीक है। तो अब आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो देखिए आपको मैक्सिमम पावर्स क्या क्या मिल रही है, 9 मिल रहा है, देन 5 मिल रहा है, 4 से बड़ी कोई पावर नहीं मिली है, 7 मिला है, और क्या मिला है, बस, ठीक है, इतने ही नंबर्स आपको मिले हैं। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 चौको 20 और 9 सते 63, तो 63 का दुगना कितना हो जाएगा, 126, ठीक है। तो 1260 आपके क्या आ गए, मिनट्स, तो 1260 आपके मिनट्स है। आप इसको क्या कीजिए, 60 से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या आपके आ जाएंगे, घंटे आ जाएंगे। तो आपने इसको डिवाइड किया, इससे किया, तो ये कितना आ गया, 21 घंटे आपका आ गया। तो अगर एक बार 12 बजे बजती है तो उसमें आप 21 घंटे ऐड करेंगे, तो देखिए 12 बजे दोपहर है, तो आप इसमें क्या कीजिए, 24 घंटे ऐड कीजिए, तो फिर से 12 बजे दोपहर और 3 घंटे घटा दीजिए, तो 12 से 3 घंटे के पहले कितना, 9 बजा रहा होगा सुबह का, ठीक है। 12 में 3 घंटे घटाएंगे तो कितना, 9 बजे सुबह के वो बजेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये भी सेम क्वेश्चन, इसमें क्या है, 36 सेकंड है, 40 सेकंड है, 48 सेकंड है, तीनों का एलसीएम ले लीजिए। तो 36 कितना होता है, 36 को लिख सकता हूं मैं 9 और 4, 9 4 36, 40 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 और 8, और 48 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 और 2 और 3, ठीक है। तो 8 2 और 3, तो अब इसमें देखिए मैक्सिमम पावर्स क्या मिल गई, 8 मिल गया, 9 मिल गया और 5 मिल गया। तो अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 8 5 40 और 9 4 36, तो 360 आ गया। 360 कितना, सेकंड, तो मिनट कितना हो जाएगा, मिनट में आप 60 से डिवाइड कर दीजिए, तो 0 से 0 6 6 36, यानी कि 6 मिनट के अंतराल पे वह पुनः एक साथ बजेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे 5 बेल्स हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 5 बेल्स कितना है, 6 7 8 9 12 सेकंड के अंतराल पे बजती हैं कि ना, पुनः कब बजेंगी, तो ठीक है, आप एलसीएम निकाल लीजिए, 6 7 8 9 और 12, ठीक है। तो 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 और 3 के फॉर्म में, बाकी सब अपने प्योर फॉर्म में है। 6 को भी 2 और 3, तो 2 और 3 पहले से ही आ चुका है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 गुणे 9 गुणे 60, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 9 8 72 और 72 और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 दूनी 14, 1 7 7 49, 504 आपके आ गया सेकंड में, 504 आपका सेकंड आ गया। इसको आप 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 504 सेकंड में ही रखेंगे, 504 आपका सेकंड में ही आंसर मिल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, 4 बेल्स हैं जो कि 5 सेकंड 6 सेकंड 8 सेकंड और 9 सेकंड के अंतराल में बजती हैं। सभी घंटियां किस समय एक साथ पुनः बजेंगी, ठीक है। तो 5 6 8 और 9, तो एलसीएम इसका कितना आ जाएगा, 9 8 72 और यहाँ पे 5, ठीक है। तो 8 5 40, तो 9 4 36, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 360 आपका कितना आ गया, सेकंड। तो 360 सेकंड को आप डिवाइड कर दिए, 0 से 0 6 6 36, 6 मिनट बाद वह पुनः बजेंगी। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 किलोमीटर के घुमावदार पथ पर एबीसी एक ही स्थान से एक ही दिशा में एक ही समय पर क्रमशः 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे, 3 किलोमीटर और 2 किलोमीटर प्रति घंटे, यहाँ पर आपको रफ्तार दी होती है और जो पूरा ट्रैक है उसकी आपको डिस्टेंस दी होती है। और इस क्वेश्चन में भी आपसे क्या पूछता है कि आरंभिक बिंदु पर वह पुनः कितनी देर बाद मिलेंगे, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन में और आपने जो इससे पहले सीखा जिसमें कि आपकी बेल्स थी, उस क्वेश्चन में कुछ भी अंतर नहीं है, दोनों ही सेम टाइप के क्वेश्चन है। बस अंतर कितना है कि उसमें भी आपसे यही पूछता है कितनी देर बाद मिलती है, इसमें भी यही पूछता है। अंतर ये है कि उसमें आपको समय सीधे से दिया होता है कि एक बेल जो है वो कितनी देर बाद बजती है, दूसरी बेल दिया होता है कितनी देर बजती है, जबकि इसमें वो समय डायरेक्टली ना देके उसमें क्या दिया गया है कि घुमावदार पथ कितना है, 5 किलोमीटर का है और इसकी रफ्तार कितनी है, 2.5 किलोमीटर की है। तो आप ये बताइए कि अगर इसकी पथ जो है 5 किलोमीटर का है और 2.5 किलोमीटर की रफ्तार है, तो जो पूरा पथ होगा ये कितनी देर में पूरा कवर कर लेता होगा, 5 किलोमीटर और डिवाइड कर दीजिए इसकी रफ्तार से 2.5 से, तो ये कितना आ गया कि 2 घंटे में ये पूरा इसको कवर एक बार चक्कर लगा लेता होगा। तो इसका आपका क्या आ गया कि एलसीएम आपको निकालना होता है समय का, ठीक है। हमेशा आपको एलसीएम किसका लेना होता है, टाइम का। पहले भी आप टाइम का ले रहे थे, इसमें भी आपको टाइम का ही एलसीएम लेना है, तो टाइम आप निकाल लीजिए। तो पहला वाला लेता है 2 घंटे, दूसरा वाला कितना लेता है 5/3 घंटे और लास्ट वाला कितना लेता है 5/2 घंटे, ठीक है। अब आपको मैंने फ्रैक्शंस का एलसीएम लेना पहले ही लेक्चर में सिखाया था, तो इन तीनों का आप एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 और इन तीनों का एचसीएफ कितना होगा 10, एक ही रहेगा एचसीएफ, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 10 घंटे बाद वो पुनः अपनी उसी पोजीशन पे मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे भी क्या कहा गया कि 4 धावक किसी वृत्ताकार पथ पर एक ही बिंदु से दौड़ना स्टार्ट करते हैं। एक चक्कर पूरा करने में वो क्रमशः 200 सेकंड, 300 सेकंड और 300 सेकंड और 450 सेकंड, ठीक है। 4 धावक हैं, पहला 200, दूसरा 200, 300, तीसरा भी 300 और चौथा यहाँ पे 360 होगा, ठीक है। इंग्लिश वाले को आप हमेशा करेक्ट मानिए, तो इसमें 360 आप कर लीजिए इसको, ठीक है। ये आपके चारों के दिया है, तो कितनी समय बाद वो आरंभिक बिंदु पे मिलेंगे। अब यहाँ पे क्या है, उसने देखिए समय दे दिया है, तो अब जब आपको समय दे दिया तो आप सीधे से क्या कीजिए, एलसीएम ले लीजिए। तो यहाँ पे कितना है, 200 है, 300 है, 360 है और कितना है
450, ठीक है। तो 0 सभी में कॉमन है, तो 0 आप एक्स्ट्रा रख लीजिए, उसको बाद में आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अब आपको किस में एलसीएम लेना है, 20, 30, 36 और 45 में, ठीक है। तो 20, 30, 36 और 45 में देखिए आप पहले एलसीएम इसमें लिख लीजिए, इसमें कितना मैक्सिमम आपको नंबर मिल रहा है, 5 मिल रहा है और 4 मिल रहा है, तो 4 यहाँ पे लिख लीजिए। 36 में आपको कितना मिलता है, 2, 3 और 5, तो 3 यहाँ पे आपको मिलेगा, लेकिन 36 में आपको 9 पहले ही मिल जाएगा, तो 4 की भी आपको जरूरत नहीं है। 9 पन्ना 45, तो 9 पन्ना 45 हो गया, 9 चौके 36 हो गया, 5 दूनी 10 और 3 30 हो गया, और 20 भी हो गया, 5 चौको 20, तो 9 यही आपका एलसीएम आ गया। 5 गुणे 4 गुणे 9, तो ये कितना होगा, 5 चौको 20 और 9 दूनी 18, तो 180 आपका ये आ गया। 0 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1800 सेकंड बाद वह पुनः वापस उसी पॉइंट पे मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से इस पे बेस्ड लगभग सभी क्वेश्चंस को आप लोगों ने सीख लिया। इस पे एक और टाइप होता है, उसको भी आप देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जाता है कि क्वेश्चन में आपको गिवन होगा कि सैनिकों की संख्या गिवन होगी कि एक कोई जनरल है, जनरल अगर सैनिकों को 2, 3, 4 की लाइन में अगर खड़ा करना चाहता है तो पूछेगा कि मिनिमम सैनिकों की संख्या क्या होनी चाहिए। मिनिमम नंबर ऑफ सोल्जर्स आपसे पूछा जाएगा, आपको बताना है कि मिनिमम नंबर ऑफ सोल्जर्स क्या होने चाहिए कि अगर कोई भी जनरल है वो उनको 2, 3 या 4 की लाइन में खड़ा कर सके, ठीक है। तो उसके लिए आपका डायरेक्ट आंसर आ जाता है कि एलसीएम आपने निकाल लिया कि 2, 3, 4 का एलसीएम जो होगा वही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, 12, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन होता है वो क्या बोलता है कि अगर जो है वो जनरल, अगर मिनिमम नंबर ऑफ सैनिकों की संख्या क्या होगी कि 2, 3 और 4 की लाइन में एक खोखले घन पर खड़ा करना चाहता है, ठीक है। खोखले घन को कैसे समझ लीजिए आप, खोखला घन कुछ इस तरह से है कि आपका ये एक खोखला घन है, आपको वो इसमें खड़ा, इसकी छत पर खड़ा करना चाहता है, खोखले घनाकार छत या दीवार पर वो खड़ा करना चाहता है। तब आपसे पूछे कि मिनिमम नंबर ऑफ सोल्जर्स क्या होंगे। देखिए क्वेश्चंस को समझ लीजिए, क्योंकि इस तरह से भी ये क्वेश्चंस पूछ सकता है, तो उस पे भी आपको आंसर आना चाहिए। जब आपसे बोलेगा कि खोखला घन या फिर खोखला बोलेगा कि छत की 4 दीवारें हैं सिर्फ और उस पे खड़ा करना चाहता है, ठीक है। तो सिर्फ अगर 4 दीवारों पर उसे खड़ा करना है तो आपने पहले तो ये समझ लिया था कि अगर सीधी लाइन में खड़ा करना हो उसको और तब 2, 3, 4 की लाइन लगवानी है तो आपने क्या निकाल लिया था कि 12 नंबर यानी कि एलसीएम आपने सीधे से निकाल लिया था। अब लेकिन एक लाइन नहीं लगवा रहा है, देखिए एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, 4 दीवारें होंगी तो एक लाइन ये हो गई और एक लाइन ये, यानी कि 4 दीवारों पर उसे खड़ा करना होगा, ठीक है। तो इस केस में मिनिमम नंबर्स कितने होंगे, मिनिमम नंबर ऑफ सोल्जर्स कितने हो जाएंगे, 4 टाइम्स जो आपका एलसीएम होगा, ठीक है। तो 4 टाइम्स आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आप निकाल लीजिए, 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना, 12, तो 12 चौक 48, यानी कि मिनिमम आपको 48 नंबर ऑफ सोल्जर्स चाहिए होंगे, ठीक है। ये बात कब थी, जब आपको बोला जाए कि खोखले घन पर उसे खड़ा करना है, ठीक है। अब इसी में एक पूछता है कि अगर वह उसे ठोस घन पर, ठीक है, देखिए इसको बोलते हैं कि अगर वो हॉलो क्यूब पर अगर खड़ा करना चाहे, ठीक है, हॉलो क्यूब पर, उस केस में आपका आंसर ये होगा। हॉलो क्यूब के केस में अगर वो बोले कि सॉलिड क्यूब में अगर वो उसको खड़ा करना चाहता है, जो भी आपका जनरल है वो अगर कहता है कि सैनिकों को 2, 3 और 4 की लाइन में या फिर किसी भी लाइन में वो बोलेगा कि ठोस घन पर वो डायरेक्टली बोलता है कि खड़ा करना चाहता है, ठीक है। तो उस केस में आपको क्या करना होगा, उस केस में जो भी आपका एलसीएम आएगा उसको आप क्या करेंगे, उसको एक परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो आप उसको क्या बनाएंगे, एक परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। जैसे कि अगर यही बोलता है कि 2, 3 और 4 की लाइनें लगवाना है तो आपका आंसर कितना है, तो 12 एलसीएम। तो 12 को मैं क्या लिखता हूं, 4 और 3, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा, 9 चौक 36, ठीक है। तो 36 आपका आंसर आ जाएगा कि मिनिमम नंबर आपको सोल्जर्स कितने चाहिए ठोस घन पे खड़ा करने के लिए, 36 मिनिमम नंबर ऑफ सोल्जर्स आपको चाहिए होंगे, ठीक है गाइज। तो इस वीडियो में हम लोगों ने एलसीएम से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा और समझा। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।